लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था अचानक से मेयर ने येयू के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद येयू उनको सारी की सारी सिचुएशन के बारे में सारी की सारी चीजें बता देता है और मेयर भी बता देते हैं कि उनको इस जगह पर सारी चीजों के बारे में पता था और वो उससे एक हेल्प मांगते हैं कि वो उनकी बेटी को काईयुआन सेक्टर लेकर जा सकता है और उस जगह पर उसकी प्रोटेक्शन भी कर सकता है। लेकिन येयू तुरंत ही इस चीज के लिए मना कर देता है। वो इस जगह पर उससे कहने लगते हैं उसके बदले वो उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन येयू उस जगह पर बोलता है अब ये फैमिली को किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर तुम देखना चाहते हो तो इसका एक नमूना मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ। और ये कहने के साथ ही उसके सोल्जर्स मेयर के सारे सोल्जर्स को तुरंत ही कैप्चर कर लेते हैं और इसी के साथ ही जो बाकी सोल्जर्स होते हैं वो बाहर की तरफ इंतजार कर रहे होते हैं और इस जगह पर सोच रहे होते हैं कि जैसे इस जगह पर मास्टर ऑर्डर देंगे वो सभी तुरंत ही इस जगह पर हमला कर देंगे। जबकि ये सारे के सारे लोगों को देखने के बाद मेयर भी इस जगह पर हैरान होते हैं, क्योंकि इन सभी का कल्टीवेशन बेस कम नहीं होता बल्कि काफी ज्यादा था। मेयर भी उन सभी की एनर्जी को महसूस करते हुए कहने लगता है इन सभी का जो कल्टीवेशन बेस है वो इस जगह पर क्यूई ब्लड लेवल के लेवल 7 पर है। मैं भी इन लोगों की एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन जिस टाइम पर ये लोग आसपास छुपे हुए थे तब मैं भी इनकी एनर्जी को महसूस नहीं कर पाया था। इस बंदे ने ये सारी की सारी चीजों को सही तरीके से प्लान किया हुआ है। ये इस जगह पर बोलता है अब तुम्हें पता चल चुका है, आखिरकार ये फैमिली को आगे चलकर कोई भी धमकाने की कोशिश नहीं करेगा और ये फैमिली आगे चलकर बस राइज ही राइज करेगी, उसे इस जगह पर कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ये सुनने के साथ ही जो मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं हाँ इस जगह पर शायद से मैं इन सारी चीजों में काफी ज्यादा गलत था। लेकिन तभी ये रुक जाता है और बोलने लगता है नहीं तुम इस जगह पर सारी चीजों में गलत नहीं थे बल्कि कुछ चीजों में सही थे, जैसे की ये दुनिया काफी ज्यादा छोटी है, मुझे इस जगह पर अपने से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट मिलेंगे, इसीलिए मुझे लगातार स्ट्रॉन्ग बनते रहना होगा। ये सुनने के साथ ही जो मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं यानी कि तुम इस जगह पर मेरी कुछ बातों को तो मानते हो, लेकिन अब मेरे पास खाली एक ही रास्ता बचा है तुम्हें समझाने के लिए कि तुम मेरी बेटी को भी काईयुआन सेक्टर में लेकर जाओ और इसके लिए अब मुझे मेरे ट्रम्प कार्ड को ही यूज करना होगा। पहले तो वो इस जगह पर अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी को रिलीज करते हैं। सबसे पहले येयू को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इस जगह पर वो डायरेक्टली उसके ऊपर हमला करने वाले हैं। येयू परेशान हो जाता है क्योंकि वो एक ग्रैंड मास्टर लेवल के अपोनेंट से बिल्कुल भी नहीं भिड़ना चाहता था, लेकिन तभी वो येयू के पैर पकड़ लेते हैं और बोलने लगते हैं मैं इस जगह पर तब तक का तुम्हारे पैरों को नहीं छोड़ने वाला जब तक इस जगह पर तुम मेरी बात को नहीं मान लेते। तुम्हें इस जगह पर वादा करना होगा और जब तक तुम वादा नहीं करोगे मैं इस जगह पर नहीं छोड़ूंगा और लगातार इसी तरीके से रोते रहूंगा। येयू भी ये सारी चीजें देखने के बाद हैरान हो जाता है और इस जगह पर तुरंत ही वादा करते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर अपने वादे पर तुम्हारी बेटी को काईयुआन सेक्टर लेकर जा रहा हूँ और उस जगह पर उसकी प्रोटेक्शन भी करूंगा और उसको सही सलामत इस जगह पर लेकर भी आऊंगा। उसे ये वादा इस जगह पर करना पड़ता है क्योंकि मास्टर तो इस जगह पर उसके पैर छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे और येयू को बिल्कुल भी उनसे उम्मीद नहीं थी इन सारी चीजों के लिए। तभी जैसे ही वो इस जगह पर वादा कर देता है वो इस जगह से जाते हुए कहने लगते हैं ठीक है इस जगह पर मैंने इस जगह पर तुमसे वादा करवा लिया है, तुम्हें इस जगह पर वादे को पूरा करना होगा क्योंकि तुम एक रियल मैन हो। इसी के साथ ही वो एक मार्शल आर्ट बुक को निकालते हुए कहने लगते हैं लिंगर इस मार्शल आर्ट बुक को प्रैक्टिस नहीं कर सकती, ये हम लोगों की फैमिली मार्शल आर्ट है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस मार्शल आर्ट को ले लेना चाहिए। तुम इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो और आगे चलकर तुम इसको और भी अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। और वो येयू की तरफ तुरंत इस बुक को फेंक देते हैं। येयू इस मार्शल आर्ट बुक को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इस जगह पर बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की टफ बनाने की बुक थी, जिस वजह से येयू अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता था। उसका सिस्टम तुरंत इस बुक के बारे में जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो सारी की सारी उसके माइंड के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिस वजह से येयू खुश होते हुए कहने लगता है ठीक है मैं जल्दी इस जगह से निकलूंगा, आप भी अपनी बेटी को तैयार कर देना क्योंकि मैं जो काईयुआन सेक्टर में कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इस जगह पर किंगयुन काउंटी का सीन दिखाते हैं जिसमें अब येयू और इस जगह पर जो लिंगर थे वो दोनों के दोनों आ चुके होते हैं। दो लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं काईयुआन सेक्टर में आखिरकार इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं, लेकिन पहले बंदे को तो उसके बारे में नहीं पता होता। तभी रेड हेयर इस जगह पर बता देता है कि काईयुआन सेक्टर इस जगह पर अपने लिए जो स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट है उसको इस जगह पर कर रहा है। वो इस जगह पर ज्यादा स्टूडेंट को रिक्रूट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितने को भी कर रहे हैं उसके लिए काफी सारे लोग इस जगह पर आए क्योंकि वो सेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है और इसी के साथ ही वो सेक्टर की काफी ज्यादा पढ़ाइयाँ भी करता है और बोलने लगता है। लेकिन जो उनका एग्जाम है वो काफी ज्यादा टफ होता है जिसमें काफी कम ही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। मुझे तो यहाँ तक पता है कि अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट भी करूँ तभी मैं इस जगह पर सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा क्योंकि सिलेक्शन पावर के बेसिस पर होता है, उस जगह पर प्योर पावर के बेसिस पर उस जगह पर किसी भी तरीके से तुम अपना सिलेक्शन नहीं करवा सकते। ये सारी बातें सुनने के बाद लिंगर और येयू इस जगह से निकल जाते हैं। ये तभी लिंगर इस जगह पर येयू से कहती है आखिरकार तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह पर डरे हुए तो नहीं हो। येयू इस जगह पर कहाँ ही डरने वाला था, वो कहने लगता है मैं तो इस जगह पर एक्साइटेड हूँ सारी की सारी चीजों के लिए क्योंकि मैं हमेशा सारी की सारी चीजों के लिए एक्साइटेड रहता हूँ। तुम्हें इस जगह पर डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए ही एंड में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए तुम इस जगह पर तैयार हो जाओ सारी चीजों के लिए। ये सुनने के बाद वो इस जगह पर हैरान हो जाती है। तभी येयू इस जगह पर बोलने लगता है इस जगह पर काफी सारे लोग आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर काईयुआन सेक्टर मुझे डिसअपॉइंट करने वाला है। इस सेक्टर में तो मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा, जितने भी लोग इस जगह पर एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं, इसीलिए मैं भी इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट करने में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लिंगर इस जगह पर बोलती है तुम इस जगह पर मजाक कर रहे हो, मुझे पता है तुम भी इस जगह पर अंदर से काफी ज्यादा डरे हुए हो, लेकिन इस जगह पर बिल्कुल भी मत डरो, मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद करूंगी। और ये कहने के साथ ही अब जो इनका फर्स्ट टास्क था वो स्टार्ट हो चुका था क्योंकि इन लोगों को सबसे पहले काईयुआन सेक्टर में पहुंचना था और काईयुआन सेक्टर माउंटेन के टॉप के ऊपर था और इन लोगों को काफी सारी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ पहुंचना था शाम तक। और अगर ये
एग्जाम तक नहीं पहुंच पाए उस जगह पर, तो ये लोग बिल्कुल भी एडमिशन नहीं करवा सकते। यहाँ तक कि उसके बाद जो एग्जाम है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बोलने लगता है इस जगह पर सीढ़ियां चढ़ने वाला एग्जाम काफी ज्यादा नॉर्मल है, ये इतना भी ज्यादा टफ नहीं है, इसको कोई भी बंदा आसानी से कर सकता है। सभी लोग सारी की सारी चीजों को तेजी से करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लिंगर को इन सारी चीजों में प्रॉब्लम हो रही होती है। वो तभी एक जगह पर रुकते हुए कहने लगती है आखिरकार वो बंदा इतनी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ कैसे जा पा रहा है, उसे तो इस जगह पर मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। वो इतनी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है कि मैं उसे इस जगह पर देख भी नहीं पा रही। वो इस जगह पर अपने मन में सोच रही होती है अगर वो इस जगह पर तेजी से ऊपर जा पाती तो उसके लिए सही होगा। वो अपने मन में सोच रही होती है उसे इस जगह पर क्या करना चाहिए जिससे वो और भी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ सके। जबकि ये इस जगह पर सन की तरफ देखते हुए कहने लगता है सनसेट होने वाला है थोड़ी ही देर में, मुझे इस जगह पर अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज करना होगा। और इसी के साथ ही उसे लिंगर की भी चिंता होती है, इसीलिए वो लिंगर के पास आ जाता है और कहने लगता है हम लोगों को तेजी से ऊपर की तरफ जाना होगा। लिंगर अपने मन में कहने लगती है कहीं ये बंदा इस जगह पर काफी ज्यादा रोमांटिक तो नहीं हो रहा है और अब ये मुझे गोद में उठाकर ऊपर की तरफ तो नहीं लेकर जाएगा। वो जब ये इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रही थी तभी हम देखते हैं ये इस जगह पर उसके दोनों के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। इसी के साथ ही उसके दोनों पैरों को भी अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और कहने लगता है इस जगह पर चीजें आसान होने वाली है, बस तुम्हें इस जगह पर मेरे हाथों को नहीं पकड़ना और इस जगह पर ध्यान देना, बिल्कुल भी हिलना मत। और ये कहने के साथ ही वो उसकी तरफ देखने लगता है, स्माइल करते हुए कहता है अब इस जगह पर मजा आएगा। और हम देखते हैं ये की हरकतों को जो कि इस जगह पर उसको काफी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ ले जाने लगते हैं और वो बस इस जगह पर चिल्ला सकती थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। और बाकी लोग जो कि इस जगह पर ये को देख रहे होते हैं वो कहने लगता है आखिरकार ये लड़का क्या कर रहा है उस लड़की के साथ। इस जगह पर हम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है, लेकिन जो उसकी स्पीड होती है वो इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो थोड़ी ही देर में लास्ट से टॉप पर पहुंच जाता है। और टॉप पर दो मास्टर्स इन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। हम देखते हैं ये जैसे ही ऊपर आ जाता है वो लिंगर को ऊपर की तरफ पटक देता है। लिंगर इस जगह पर बोलती है आखिरकार तुमने थोड़ा टाइम पहले क्या किया था। ये उस जगह पर बोलता है अब हम लोगों का एडमिशन हो जाएगा फाइनली, हम लोगों को अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही हम लोगों को दोनों मास्टर्स का सीन दिखाते हैं जिनमें से एक मास्टर का नाम जू है और दूसरे का नाम गो है। हम देखते हैं इस जगह पर दोनों के दोनों मास्टर इन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं अब इस जगह पर तुम लोगों का पहला टेस्ट होने वाला है। और इन लोगों को अब पता चलता है कि इन लोगों का अभी तक पहला टेस्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ था और वो मास्टर जिनका नाम जू है वो इन्हें बताते हैं कि इस जगह पर एक पावर टेस्ट करने के लिए एक पत्थर है जिसके ऊपर जब ये लोग हाथ रखेंगे तो इन लोगों को इस जगह पर बता दिया जाएगा कि ये लोग इस जगह पर उस पावर लेवल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाए हैं या फिर नहीं, जो पावर लेवल की रिक्वायरमेंट काईवान सेक्टर में आने के लिए जरूरी है या फिर नहीं। और जब ये लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं ये इस जगह पर पूरे तरीके से शॉक हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को तो किसी भी चीज के बारे में पता ही नहीं था। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, हमें पता चलता है कि जो पहला वाला टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है और ये लोग अब दूसरे टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि पहले टेस्ट में इस जगह पर खाली 40 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं, जबकि मास्टर जू इस जगह पर कहने लगते तुम लोग इस जगह पर सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हो। अब इस जगह पर तुम्हारी मार्शल आर्ट को टेस्ट किया जाएगा कि आखिरकार तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो या फिर नहीं। इसी के साथ ही सेकंड टेस्ट की तरफ उन्हें ले जाने लगते हैं और ये भी बताते हैं कि ये इस जगह पर उन लोगों का फाइनल ट्रायल होने वाला है जिसके बाद वो लोग एक आउटर डिसेबल बन जाएंगे और आउटर डिसेबल बनने के बाद इन लोगों को रियलिटी के बारे में पता चलेगा काईवान सेक्टर की। और फिर ये लोग इस जगह पर अपने सेकंड टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ते हैं जिस जगह पर सारे के सारे जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं यानी कि आउटर डिसेबल वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और इन लोगों को पता चलता है कि इन लोगों का जो सेकंड टेस्ट है वो मार्शल आर्ट हॉल के अंदर होने वाला है। ये सारे के सारे मार्शल आर्ट हॉल के अंदर आ चुके थे। इन लोगों को तो समझ में अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन लोगों को क्या करना है। तभी जो मास्टर गुबो होते हैं वो कहने लगते हैं मैं इस जगह पर तुम लोगों को बता देता हूँ कि काईवान सेक्टर के अंदर खाली 20 ही लोग एडमिशन ले पाएंगे और उन 20 लोगों में से अगर तुम लोग सिलेक्ट होना चाहते हो तो तुम लोगों को इस जगह पर शो करना होगा कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो और ये सारी चीजें तुम लोगों को एक दूसरे से फाइट कर साबित करनी होंगी। लास्ट में जो 20 लोग इस मंच के ऊपर बचेंगे वही लोग इस जगह पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर इस जगह पर आउटर डिसिपल की पोजीशन के लिए हम लोगों के साथ चल सकते हैं। बाकी लोगों को इस जगह पर तुरंत ही निकाल दिया जाएगा। तभी हम लोगों को इस जगह पर 2 कल्टीवेटर्स को दिखाते हैं जो कि आउटर डिसिपल है पहले से ही, जिनमें से एक का हान होता है जो कि इस जगह पर बात करते हुए कहने लगता है जितने भी न्यू डिसिपल आए हैं ये इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं है, मुझे तो इस जगह पर देखने से कोई भी सही नहीं लग रहा, कोई भी इस जगह पर पास कर पाएगा, लेकिन इन लोगों के लिए चीजें काफी ज्यादा आसान होने वाली है। दूसरे डिसिपल का नाम चेन बताया जाता है जो कि इस जगह पर बोलने लगता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लोग काफी ज्यादा कमजोर है क्या तुम मेरे साथ बेट लगाना चाहते हो, मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ पिल्स की बेट लगाता हूँ कि वो जो लड़का है इस जगह पर वो इस जगह पर सिलेक्ट हो जाएगा। और वो और किसी की बात नहीं कर रहा होता बल्कि येयू की बात कर रहा होता है और कहने लगता है वो इस जगह पर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसीलिए वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो हान था वो बोलने लगता है तो ठीक है इस जगह पर मैं भी एक बंदे के ऊपर बेट लगाता हूँ, ये जो बंदा है ये इस जगह पर जरूर सिलेक्ट हो जाएगा। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर कहने लगता है ये बंदा जो कि उसके बगल में है और हम देखते हैं वो इस जगह पर एक बंदे की बात कर रहा होता है जो कि इस जगह पर सही में काफी ज्यादा सिंसियर लग रहा होता है। और हान अपने मन में बोलने लगता है तुम्हें तो इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता, तुम तो इस जगह पर हारने वाले हो, मुझे सारी चीजों के बारे में पता है। जो बंदा है वो किसी पॉपुलर सेक्टर से तो बिलोंग नहीं करता लेकिन फिर भी उसके बारे में मेरे पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। जब इन्फॉर्मेशन हो तब इस जगह पर तुम्हें बेट लगानी चाहिए। उस बंदे ने इस जगह पर जब वो खाली 15 साल का था तब इस जगह पर क्यूई ब्लड स्टेज के लेवल 4 पर पहुंच चुका था और इस टाइम पर तो वो ग्रैंड मास्टर स्टेज के लेवल 1 पर है, इसीलिए उसको इस जगह पर हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है सभी लोगों के लिए। और मैं तो इस जगह पर सारी की सारी चीजों को जीतने वाला हूँ और तुम्हारा ये स्टूडेंट पूरे तरीके से डिफीट हो जाएगा, ये तो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि ये उस बंदे के सामने टिक सकता है। इसी के साथ ही अब इस जगह पर सभी लोगों को सारी की सारी चीजों के बारे में बता दिया जाता है जिसके बाद ये सभी के सभी अरीना में आ चुके होते हैं और इस जगह पर फाइट होने वाली थी इन 40 लोगों के बीच में और इन्हीं में से 20 लोगों को सिलेक्ट किया जाने वाला था। सभी लोग इस जगह पर तैयार हो जाते एक दूसरे से फाइट करने के लिए और वैसे भी इनमें से ज्यादातर लोग एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और वो
लोग इस जगह पर फाइट करना चाहते थे स्टार्टिंग से, क्योंकि उन लोगों ने ही एक दूसरे के पावर लेवल को देखा था। लिंगर इस जगह पर कहती है ये से हम लोग इस जगह पर एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे। तभी ये इस जगह पर कहने लगता है मैं इस जगह पर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है मेरे पास एक चीज है। और वो तुरंत ही इस जगह पर मास्टर क्यू के दिए हुए टोकन को निकाल लेता है और टोकन को देते हुए कहने लगता है मुझे इस जगह पर पहले ही सिलेक्ट कर लिया गया है, मेरे पास ये टोकन है जिसकी हेल्प से मैं पहले ही इस जगह पर एक आउटर डिसेबल बन सकता हूँ। ये देखने के साथ ही वो दोनों इस जगह पर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं इसे तो इस जगह पर पहले ही मास्टर क्यू ने सिलेक्ट कर लिया है, तो हम लोग इस जगह पर क्या ही कर सकते हैं। ये देखने के बाद हान गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है क्या तुम्हें पहले से पता था कुछ इस तरीके की चीज होने वाली है। जबकि मास्टर जिया इस जगह पर बोलने लगते हैं चलो ठीक है इसके बच्चे के बारे में बता दो इस जगह पर सारी की सारी चीजें। वो बताते हुए कहने लगते हैं कोई भी इस जगह पर येयू के ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो अरीना में ही खड़ा रहेगा, लेकिन कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से ही आउटर डिसेबल बन चुका है। तुम लोग फाइट कर सकते हो, येयू भी अरीना के बीच में रहेगा, लेकिन बस इस जगह पर उसके आसपास फाइट करो। उसके ऊपर किसी ने भी हमला किया तो उसके लिए चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेंगी। लिंगर इस जगह पर बोलती है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कहना चाहते हो मुझसे। तभी इस जगह पर येयू उससे कहता है तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम इस जगह पर एक आउटर डिसेबल बनने के लायक हो, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए वरना तुम बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो सकती हो। इस मैच के अंदर हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आते हुए बोलने लगती है उसे क्या लगता है इस जगह पर वही इस जगह पर पावरफुल है और आउटर डिसेबल बनने के लायक है, मैं इस जगह पर नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो येयू से कहती है मैं इस जगह पर दिखाऊंगी तुम्हें आखिरकार मैं लायक हूँ या फिर नहीं एक आउटर डिसेबल बनने के, ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा जब मैं इसमें इस जगह पर चैंपियन बन के निकलूंगी। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अपने हंटर को बाहर निकाल लेती है और अपने हंटर का यूज करते हुए अटैक करना स्टार्ट कर देती है चारों तरफ, और जितने भी डिसेबल उससे फाइट करने के लिए आ रहे थे वो सारे के सारे फाइटर्स को इजीली डिफीट कर दे रही थी। तभी येयू बताता है कि उसने इस जगह पर लिंगर के अंदर एक ऐसी चीज को ट्रिगर कर दिया है जिस वजह से वो इस जगह पर धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग बनती रहेगी, क्योंकि मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और हमेशा प्रोटेक्ट करना एक बेकार ऑप्शन है। अगर मैं उसे स्ट्रॉन्ग बना दूं तो ये इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने के मुकाबले तो। और किसी से कुछ भी करने के लिए कहो तो वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन अगर तुम कहो कि वो नहीं कर सकता तब वो इस जगह पर उसे करने की पूरी कोशिश करेगा, वो अपना 100% देगा उन सारी की सारी चीजों में। तब हम देखते हैं इस जगह पर हान था वो हार चुका होता है, वो कहने लगता है तुम्हें इसके बारे में पहले से पता। तो चेन इस जगह पर बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिना कुछ सोचे समझे इस जगह पर इस तरीके के दाव को लगाऊंगा। मैं बिल्कुल भी इस तरीके के दाव को बिना सोचे समझे तो नहीं लगा सकता, मुझे लगता है तुम्हारा जो दूसरा अपोनेंट है वो भी इस जगह पर हार सकता है। हान इस जगह पर बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, जो इस जगह पर दूसरा वाला बंदा है वो जरूर सिलेक्ट होगा, उसके बारे में मुझे सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी है, इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो इसी बारे में कह रहा होता है और कहने लगता है हम दोनों के बीच का मुकाबला टाई होने वाला है, मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। दूसरी तरफ फाइट चल रही होती है, फाइट के बीच में सारे के सारे लोग एक दूसरे को डिफीट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर वो लोग एक दूसरे को मार नहीं सकते थे। जबकि लिंगर ने 5 लोगों को डिफीट कर दिया था। वो 5 लोगों को डिफीट करने के बाद आगे की तरफ बढ़ रही होती है और इसी के साथ ही वो येयू की तरफ वापस से देखती है, और जैसे ही लिंगर येयू की तरफ देखती है वो देखती है जो येयू है वो वापस से उसे उसी नजरों से देख रहा है जिसमें वो बस लिंगर को नीचे नजरों से देखता है और कुछ भी नहीं। और जैसे ही वो येयू की तरफ देख रही होती है वही बंदा जिसके ऊपर हान ने बेट लगाई है वो तुरंत ही लिंगर के ऊपर अटैक कर देता है और कहने लगता है तुम इस जगह पर हारने वाली हो लड़की, तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। वो उसके उस अटैक को डॉज करती है तो वो तुरंत उसके पीछे आते हुए कहता है तुम काफी ज्यादा कमजोर हो मेरे मुकाबले तो। और वो जैसे ही लिंगर के पीछे आता है तुरंत ही लिंगर को गले से पकड़ते हुए कहने लगता है हार मान लो इस जगह पर वरना मैं तुम्हारी गले की हड्डी को तोड़ दूंगा, इसी जगह पर मार दूंगा तुम्हें, इसीलिए हार मान लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि तुम जैसी लड़की बिल्कुल भी सिलेक्ट होने के लायक नहीं है, तुम इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर हो, तुमको इस जगह पर अपने सेक्टर में ही रहना चाहिए था। सेक्टर से इस जगह पर आखिरकार तुम्हें लेकर कौन आया, तुम्हें जब पता था तुम इस जगह पर इतनी ज्यादा कमजोर हो तो तुम्हें इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। वो वापस से इस जगह पर येयू की तरफ देखती है और येयू वापस से उसे उसी नजरों से देख रहा था जिसमें बस वो इस जगह पर उसे कमजोर समझ रहा होता है। वो कहने लगती है मैं उसकी नजरों में अभी भी इस जगह पर एक कमजोर की तरह हूँ, मैंने इस जगह पर 5 लोगों को डिफीट कर दिया लेकिन फिर भी मैं अभी एक कमजोर हूँ। वो आंखें मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उन आंखों में देखने के बाद मुझे लगातार गुस्सा आ रहा है, मैं इस जगह पर क्या करूँ। हम देखते हैं उसकी बॉडी के अंदर एक अलग ही एनर्जी आने लगती है, जो एनर्जी थी वो उसकी बॉडी के अंदर गैदर हो रही थी। वो काफी ज्यादा गुस्से में आने लगती है और गुस्से में आते हुए कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इन नजरों से देखने की, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ। जब वो ये बोलती है हम देखते हैं उसकी बॉडी से जो एनर्जी थी वो काफी ज्यादा तेजी से निकलने लगती है और जैसे ही ये एनर्जी इस जगह पर निकलती है हम लोगों को पता चलता है कि उसने इस जगह पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और ब्रेक थ्रू के साथ ही वो उसे अरीना से बाहर फेंक देती है। और जैसे ही वो बंदा अरीना से बाहर निकलता है जो हान था उसकी बॉडी से भी इस जगह पर जो सांसें होती है वो बाहर निकल जाती है। वो कहने लगता है वो लड़की अचानक से मैच के बीच में ब्रेक थ्रू कैसे कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या मेरी किस्मत आज इतनी ज्यादा खराब है। वो इस जगह पर पूरे तरीके से तैयार हो चुकी थी और ये भी उसे देख रहा होता है और कहने लगता है सही में अमेजिंग है इस जगह पर बैटल के बीच में ब्रेक थ्रू करना, मैंने भी आज से पहले इस तरीके की चीजें कभी नहीं करी। जबकि इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर लिंगर होती है वो देखने लगती है उस बंदे की तरफ, उसने उसे डिफीट कर दिया था इसीलिए अब वो तुरंत ही दूसरे बंदों की तरफ आगे बढ़ने लगती है उन्हें डिफीट करने के लिए। लेकिन उस बंदे को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो काफी ज्यादा तेजी से लिंगर की तरफ आगे बढ़ने लगता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, जबकि वो पहले डिफीट हो चुका था। लेकिन इसी के साथ ही येयू की उस जगह पर एंट्री होती है। येयू जैसे ही उसके कंधे को पकड़ता है वो कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम इस जगह पर हार चुके हो और उसके बाद भी तुम इस जगह पर एक खिलाड़ी के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लगातार उसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर देने लगता है और ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि उस बंदे की बोन्स भी दर्द कर रही होती है। लिंगर भी ये देखने के बाद हैरान हो जाती है। येयू तुरंत ही उसके गले के ऊपर पैर रखते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम्हें क्या लगता है तुम ये सारी चीजें कर सकते हो क्या, मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा, तुम्हारे हाथ के ऊपर पॉइजन है, तुम इस जगह पर लिंगर को इस पॉइजन के साथ मारना चाहते थे, तुम इस जगह पर एक उस तरीके के इंसान हो जिसको जिंदा रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। ये सुनने के साथ ही वो बंदा बोलने लगता है
तुम्हें इस जगह पर मना किया गया था किसी के भी ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन यही उस जगह पर बोलता है ऐसा कब कहा था इस जगह पर? मास्टर्स ने कहा था कोई भी मेरे पर हमला नहीं कर सकता है, उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि मैं किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता। तभी वो इस जगह पर बोलता है मास्टर्स ने ये तो कहा है कि इस अरीना के अंदर कोई भी इस जगह पर किसी को भी नहीं मार सकता। यही ये सुनने के बाद कहता है तुम्हारे पास तो इस जगह पर काफी सारे फ्लॉज है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन भूल जाओ इसके बारे में। आखिरकार तुम्हें कौन ही मारने वाला है? मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारने वाला। उन्होंने इस जगह पर ऐसा कहा भी नहीं था कि मैं किसी को मारूंगा, मैं इस जगह पर किसी को भी नहीं मारने वाला, बल्कि मैं तो बस तुम्हारी कल्टीवेशन को वैनिश करने वाला हूँ। तैयार हो जाओ अपनी कल्टीवेशन को वैनिश करवाने के लिए। और ये कहने के साथ ही ये उसकी बॉडी के ऊपर लगातार प्रेशर डालने लगता है। वो इस जगह पर यही से कहता है मुझे जाने दो इस जगह पर, यही चीजें तुम्हारी ठीक होंगी। अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। यही उससे कहता है तुम मुझे वापस से धमकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इस जगह पर एक चीज के बारे में बता देता हूँ। जो लोग इस जगह पर मुझे धमकाते हैं वो लोग तो इस जगह पर मुझे कतई पसंद नहीं है। और ये कहने के साथ ही उसकी कल्टीवेशन भी वैनिश कर देता है और उसे तुरंत ही लात मारकर अरीना से बाहर भी फेंक देता है। ये सारी की सारी चीजों को मास्टर्स भी देख लेते हैं, उन्हें तो इन सारी चीजों के बारे में पता भी नहीं चला होता आखिरकार कब ये ने ये सारी की सारी चीजें करी। मास्टर्स दिया इस जगह पर बोलते हैं मास्टर क्यों ने एक सही पर्सन को चूज किया है, वो पर्सन इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो उसे इस जगह पर देख भी नहीं पाया। आखिरकार उसकी स्पीड कितनी ज्यादा तेज है, वो इस जगह पर सही में एक जीनियस है। वो ये की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं सही में ये बंदा इस जगह पर एक राइजिंग स्टार है। ये भी उनकी तरफ देखते हुए कहता है मास्टर्स क्या मैंने इस जगह पर कोई रूल को तोड़ा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं मैंने अगर इस जगह पर कोई रूल तोड़ा उसके बारे में? तो मास्टर्स भी इस जगह पर यही से खांसते हुए कहने लगते हैं तुमने इस जगह पर कोई भी रूल नहीं तोड़ा, बल्कि रूल तो उस बंदे ने तोड़ा था। इसी के साथ ही हमें लिंगर का सीन दिखा दे। जो लिंगर होती है वो वापस इस जगह पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। बाकी लोग भी फाइट करने के लिए तैयार थे क्योंकि अभी ये मैच इस जगह पर खत्म नहीं हुआ था। ये लिंगर से कहता है तुम इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा कर रही हो, अगर इसी तरीके से करोगी आगे तुम्हारी जो लाइफ आने वाली है उसमें इस जगह पर कभी भी तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हान को इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहने लगता है बार बार एक ही पर्सन मुझे बार बार हरा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो चेन होता है वो कहने लगता है तुम इस जगह पर हार चुके हो, अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और मुझे मेरा जो इनाम है वो दे दो। लेकिन इसी जगह से अब इस बंदे के मन के अंदर येयू के लिए काफी ज्यादा नफरत आ चुकी है। थोड़ी ही देर बाद का सीन दिखाते हैं हम लोगों को, इवनिंग का सीन दिखाते हैं। सारे के सारे जो मैचेस होते हैं वो कंप्लीट हो चुके होते हैं। जो 20 रिसीवर सिलेक्ट होने वाले थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके थे, लेकिन अभी भी इस जगह पर कुछ लोग बचे थे जो कि अरीना के अंदर खड़े थे। वो लोग अभी भी इस जगह पर फाइट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वही किंग को जो कि इस जगह पर फाइट करते हुए कहने लगता है तुमने इस जगह पर हार मान ली, ये इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी बात है। दूसरी तरफ इस जगह पर एक और बंदा होता है जिसका नाम हु है। वो इस जगह पर एक बंदे के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी इस जगह पर जो मैच अनाउंसिंग ऑफिसर होते हैं वो तुरंत ही इस जगह पर कहने लगते हैं अब इस जगह पर मैच खत्म हो चुके हैं, तुम लोगों को इस जगह पर फाइट करना बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ ये सारे के सारे मैच इसी जगह पर एंड हो जाते हैं और ये लोग इस जगह पर काफी ज्यादा थक चुके थे। ये लोग वैसे भी आउटर डिसेबल बन चुके थे, इसीलिए इनकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस आने वाले थे। इसी के साथ ही येयू को दिखाते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है मुझे इस जगह पर इस वही किंग और इसी के साथ ही एक और बंदा जिसका नाम हु है, इन दोनों से संभल कर रहने की जरूरत है क्योंकि ये दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी के साथ ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। मैंने इस जगह पर इन दोनों के मैच पैटर्न को देखा है, आखिरकार ये किस तरीके से लोगों से फाइट कर रहे थे। इनमें से एक हमेशा अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश करता है तो दूसरा हमेशा गुस्से में रहता है, जबकि तुरंत ही जो टीचर जू होते हैं वो बोलने लगते हैं चलो ठीक है अब इस जगह पर तुम लोग आउटर डिसेबल बन चुके हो तो तुम्हें इस जगह पर सारी की सारी चीजों के बारे में बता दिया जाएगा। इस जगह पर अगर तुम्हें कोई भी चीज बाय करनी है, कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज चाहिए, इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही तुम्हें इस जगह पर रिसोर्सेज मिलेंगे। और वो बताते हैं कि जो उनका सेक्टर है उसके अंदर टोटली 9 पीक है और मेन पीक के अंदर इनमें से कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि मेन पीक के अंदर खाली इनर डिसेबल ही रह सकते हैं और इनके लिए तो इस जगह पर कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। ये लोग इस जगह पर बिल्कुल भी पैसे का यूज नहीं कर सकते। जो मास्टर होते हैं वो इन्हें सारी की सारी चीजों के बारे में और जितनी भी पीक्स थी उनमें जितनी भी चीजें थी उनके बारे में बताने लगते हैं। इस जगह पर सारे के सारे हॉल्स जितने भी हॉल्स इनके अकेडमी के अंदर थे वो ये भी बताते हैं और इसी के साथ ही स्प्लिट हॉल के बारे में भी बताते हैं जिसके अंदर ये लोग अभी तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन आगे चलकर कल्टीवेशन करने के लिए वो जगह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये बस इन लोगों को बता रहे होते हैं। वो इसी के साथ ट्रेजर हॉल के बारे में बताते हैं और बताने लगते हैं कि ट्रेजर हॉल के अंदर काफी सारे ट्रेजर्स तो हैं और उस जगह पर काफी ज्यादा खजाना भी रखा हुआ है। वेपन हॉल के बारे में बताया जाता है जिस जगह पर एक से बढ़कर एक वेपन है जिसको ये लोग यूज कर सकते हैं। लास्ट में ये बताते हैं अफेयर्स डिपार्टमेंट के बारे में जिसको ये इस टाइम पर यूज कर सकते हैं। उस जगह से इन लोगों को काफी सारे मिशन मिलने वाले और मिशन को कम्प्लीट कर इन लोगों को स्पिरिट स्टोन मिलेंगे जिसको ये इस जगह की करेंसी के रूप में यूज करेंगे क्योंकि इस जगह पर किसी भी तरीके का गोल्ड किसी भी तरीके की बाकी चीजें यूज में नहीं ला सकते ये लोग। और इसीलिए जो सेक्टर है वो भी हर मंथ इन लोगों को थोड़े बहुत स्पिरिट स्टोन देगा, लेकिन बाकी के स्पिरिट स्टोन इन्हें खुद ही कमाने होंगे और स्पिरिट स्टोन की हेल्प से ये लोग अपनी कल्टीवेशन को भी लेवल अप कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है अगर ये उसको एब्जॉर्ब करे सही तरीके से उसके साथ कल्टीवेट करे तो ये लोग अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्पिरिट स्टोन हासिल करने के लिए इन लोगों को इस जगह पर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो कुछ बंदे होते हैं वो तो इन सारी चीजों के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग जो कि सिलेक्ट हुए थे वो काफी ज्यादा अमीर फैमिली से होते हैं। वो लोग पहले से इस जगह पर काफी सारे पैसे को लेकर आए होते हैं, इसीलिए वो पूरे तरीके से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं मैंने तो जब कल्टीवेशन तैयारी में निकलने के बारे में सोचा था मैं काफी सारा पैसा लेकर आया था लेकिन वो किसी भी तरीके से काम नहीं आने वाला। जबकि दूसरा बंदा इस जगह पर बोलने लगता है इसीलिए तो मैंने काइवान सेक्टर को ज्वाइन किया था। इस जगह पर सभी लोगों के साथ एक ही तरीके का व्यवहार होता है, सभी लोगों को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। वो बताते हैं कि तुम लोगों को माउंटेन के अंदर केव में रहना होगा, इस टाइम पर तुम लोगों को कोई भी पर्सनल रूम या फिर घर नहीं दिया जाएगा क्योंकि अभी तुम लोग बस आउटर डिसेबल और आउटर डिसेबल की बस इतनी ही इज्जत है कि तुम लोगों को इस माउंटेन केव के अंदर रहना होगा। ये सुनने के साथ आधे से ज्यादा तो पूरे तरीके से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि हम लोगों को एक केव के अंदर रहना होगा। जिस तरीके की चीज हमने काइवान सेक्टर के बारे में सुनी थी ये तो पूरे तरीके से वैसा ही है। हम लोगों को लगा था कि वो सारी की सारी चीजें झूठ होती है, लेकिन इस जगह पर सारी की सारी चीजें सच है। जो मास्टर जिया होते हैं वो बोलने लगते हैं अगर तुम लोगों को
किसी भी तरीके की मदद की जरूरत हो तो मुझे इस जगह पर बुला लेना, मैं सारी चीजों के बारे में तुम लोगों को बता दूंगा। हम देखते हैं इन सारी चीजों को देखकर कुछ लोग तो काफी ज्यादा नखरे कर रहे होते हैं और कुछ लोग इस जगह पर इन सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। उन लोगों को कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता इन सारी चीजों के लिए। ये भी उन लोगों में से एक होता है। ये इस जगह पर कहता है मैं तो बस कल्टीवेशन के लिए इस जगह पर आया हूँ, कल्टीवेशन ही मायने रखती है, बाकी सारी चीजें पूरी तरीके से बेकार है मेरे लिए। और वो भी अपने रूम में जाने के बाद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। उसको इस जगह पर थोड़े बहुत स्पिरिट स्टोन भी मिले थे जिनको वो इस जगह पर एब्जॉर्ब कर रहा था। वो सोच रहा होता है कि अगर उसके पास और ज्यादा स्पिरिट स्टोन हो तो वो इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से कल्टीवेट कर सकता है। इस टाइम पर उसके पास जो रिसोर्सेज है वो काफी ज्यादा कम है। वो साइड में देखने लगता है एक स्टोन होता है जिसकी सारी की सारी एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब कर लिया था। अब हम लोगों को 5 से 6 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। हमें दिखाया जाता है अफेयर हॉल का सीन, जिस जगह पर अफेयर हॉल के मास्टर सो रहे होते हैं और इस जगह पर कहने लगते हैं अभी इस जगह पर सारी की सारी चीजें व्यस्त हैं। हान भी इस जगह पर आ जाता है जो कि अपने दोस्त से बात करते हुए इस जगह पर आ रहा होता है। तभी एक बंदा कहने लगता है कि तुम्हारे पास अब पैसे की कमी हो गई है, जो तुम इस जगह पर आए हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो तुम्हारे पास काफी सारा पैसा था। जो हान होता है काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगता है ये सारी की सारी चीजें बस उस ये की वजह से हुई है, वरना सारी की सारी चीजें तो ठीक ही चल रही थी। उसी ने इस जगह पर सारी की सारी चीजों को बेकार किया। लेकिन जैसे वो इस जगह पर आता है वो देखकर हैरान होता है कि सारे के सारे लोगों ने इस जगह पर भीड़ लगाई हुई है। वो इस भीड़ को देखते हुए पूछने लगता है आखिरकार इस जगह पर हो क्या रहा है, मैं तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा इतने सारे लोग इस जगह पर आखिरकार क्या कर रहे हैं। उसके दोस्त इस जगह पर बोलने लगता है कि आपको इस जगह पर सारी चीजों के बारे में नहीं पता। जो आउटर डिसिपल है जो कि अभी अभी नए आए हुए हैं वो लोग इस जगह पर लगातार मिशन को लेते हुए जा रहे हैं और हम लोगों के लिए जो मिशन है वो कम रह गए हैं। इसीलिए इस जगह पर सभी लोगों ने स्टार्टिंग से ही लाइन लगाना स्टार्ट कर दिया है और इसी वजह से ये भीड़ इस जगह पर है। लेकिन जो हान होता है वो बोलने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, रोज इस जगह पर 300 मिशन आते हैं और 300 मिशन को अगर वो नए 20 बंदे मिलकर भी खत्म करना चाहे तो ये काफी ज्यादा मुश्किल है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन ये सुनने के साथ ही इस जगह पर वो बताते हैं कि एक ही बंदे ने इस जगह पर लगातार 100 मिशन को कंप्लीट किया है। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। हान कहने लगता है आखिरकार वो कौन है। इसी के साथ ये को दिखाता है जो कि तुरंत ही मास्टर के पास आ जाता है और मास्टर से कहता है मास्टर जी मैंने इस जगह पर कल वाले मिशन को कंप्लीट कर दिया है और मैं आज इस जगह पर कुछ नए मिशन को लेने के लिए आया हूँ। जो मास्टर जी होते हैं वो बोलने लगते हैं तुम इस जगह पर 5 दिनों से लगातार आ रहे हो, मुझे इस जगह पर तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, अगली बार इस जगह पर दोबारा बिल्कुल भी मत आना। और ये कहने के साथ ही वो उसके सामने काफी सारे स्पिरिट स्टोन को उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं ये लो और निकल जाओ इस जगह से और नए मिशन तुम्हें थोड़ी ही देर में मिल जाएंगे। ये सुनने के साथ ही जो यही होता है खुश होते हुए कहने लगता है आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कल वापस से इस जगह पर आऊंगा नए मिशन को कंप्लीट करने के बाद। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो गुस्से में उसकी तरफ नए मिशन के सारे टोकन को फेंकते हुए कहने लगते हैं कल इस जगह पर बिल्कुल भी मत आना, कल को मैं इस जगह पर सोया रहूंगा और तुम यहाँ पर आने के बाद हर रोज मेरी नींद को खराब कर देते हो, दोबारा इस जगह पर आकर मेरी नींद को खराब मत करना। तभी यही उन सारे के सारे टोकन्स को जिनके ऊपर मिशन लगे हुए थे उनको पकड़ लेता है और हम लोगों को पता चलता है कि ये इस जगह पर ग्रेड 7 के मिशन है। और ये सारी चीजें देखने के बाद जितने भी स्टूडेंट थे जो कि आउटर डिसिपल के थे वो हैरान होते हुए कहने लगते हैं ग्रेड 7 मिशन। जो इस जगह पर आउटर डिसिपल होते हैं उनको इस जगह पर ज्यादातर ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 4 के ही मिशन मिलते हैं जो कि इस जगह पर बस मेडिसिन ढूंढने के होते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस जगह पर लेवल 3 के बीच को डिफीट करने के होते हैं। लेकिन जो ग्रेड 7 के मिशन होते हैं वो इस जगह पर हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिए जाते, वो उन्हीं को दिए जाते हैं जो कि लगातार काफी सारे टफ मिशन को क्लियर कर देते हैं। यानी कि इस जगह पर ये ने काफी सारे टफ मिशन को क्लियर किया हुआ है और ये सोचते हुए वो लोग इस जगह पर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। जबकि इसी के साथ ही जो मास्टर ची होते हैं वो तुरंत ही बाकी सभी लोगों से कहने लगते हैं कि बाकी सभी लोगों के लिए कोई भी मिशन नहीं है, सभी लोग अब इस जगह से निकल जाओ। इसी के साथ ही अब वो तुरंत ही अपनी वाइन पीना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि हान को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो तो इस जगह पर मिशन लेने के लिए आया था, लेकिन ये की वजह से इस जगह पर कोई भी मिशन नहीं बचे थे। वो गुस्से में देखते हुए कहने लगता है मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इसके पास अब जितना भी कुछ है वो सारा का सारा मेरा होने वाला है जल्दी। इसी के साथ ही जो ये था वो भी निकल आया था अपने सफर पर अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। इसी के साथ ही अब वो इस जगह पर फाइट करने वाला था वुल्फ की एक टीम से जो कि इस जगह पर रेड वुल्फ के नाम से जाने जाते हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं ये इस जगह पर बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप में होते हैं। ये बताता है कि ये ग्रुप फाइट में इस जगह पर माहिर होते हैं, इसीलिए मुझे भी इस जगह पर तैयार रहना होगा इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए क्योंकि कभी भी ये ग्रुप फाइट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी के साथ ही ये अपनी जगह से काफी ज्यादा तेजी से इन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और इन लोगों की तरफ बढ़ते हुए लगातार इन लोगों के ऊपर काफी सारे स्लैशेस अटैक करता है। ये के स्लैश अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनमें से कुछ वुल्फ तो इस जगह पर कुछ ही टाइम में मारे जाते हैं, जबकि वो लोग तुरंत या फाइट मोड में आ जाते हैं और ये के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बताता है इन लोगों के बारे में काफी सारी चीजें कि ये स्पीड के मामले में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं लेकिन इनका डिफेंस काफी ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए इनको मारना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। और हम देखते हैं ये अपने 2-3 स्वॉर्ड स्विंग में ही इस जगह पर इन लोगों को खत्म कर दे रहा था। और इसी तरीके से ये सारे के सारे को मारने के बाद बोलने लगता है ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है और ये लोग इस जगह पर मेरी कल्टीवेशन में मेरी मदद करने वाले। वापस से वो इन लोगों को डिपावर करते हुए इनकी बॉडी से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है यही है इस जगह पर मेरे को पावरफुल बनाने में मेरी मदद करने वाले। थोड़ी ही देर में जितनी भी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उससे उसे काफी सारे पॉइंट्स मिले होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं इस जगह पर 2-हेडेड वुल्फ को जो कि काफी ज्यादा तेजी से येयू की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसको खत्म करने के लिए येयू अपने फायर पॉइजन पाम का यूज करता है और हमें पता है ये पाम कितना ज्यादा खतरनाक, जिनके भी खिलाफ अभी तक येयू ने इसका यूज किया है वो सारे के सारे पहले ही मारे जा चुके हैं। और जैसे ही येयू इसके खिलाफ भी इस चीज को यूज करता है वो भी इस जगह पर मारे जाते हैं। हम देखते हैं येयू की पूरी बॉडी गोल्डन कलर से कवर हो जाती है और हम लोगों को पता चलता है ये येयू की इस जगह पर न्यू बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक है जिसका यूज करते हुए वो अपनी बॉडी को सुपीरियर लेवल तक लेकर जा रहा है और वो इनके अंदर से इनके कोर को भी बाहर निकाल लेता है। और इस सारी चीजों को करने के बाद बोलने लगता है तुम लोग इस जगह पर काफी ज्यादा थैंक्स, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मैं ग्रैंड मास्टर लेवल के लेवल 1 पर पहुंच चुका हूँ और ये मेरे लिए सफर बहुत ज्यादा लंबा था। ग्रैंड मास्टर लेवल तक का मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं लगा था कभी मैं इतनी जल्दी ग्रैंड मास्टर
लेवल तक पहुंच पाऊंगा। जब वो इसी बारे में बात कर रहा होता है वो वापस से अपनी स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है मुझे तो अभी भी इस जगह पर काफी सारी चीजें करनी है, मैं नहीं जानता काफी सारी चीजों के बारे में। लेकिन तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। वो जब इस जगह पर ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंचा ही था और इन चीजों के बारे में जान ही रहा था, उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया था और हम देखते हैं वो उस हमले से तुरंत ही बच जाता है, क्योंकि हमें पता है ये उसकी रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा तेज है। उसकी स्पीड इस जगह पर लाइटनिंग की तरह दिख रही होती है बाकी लोगों को, और हमें पता चलता है कि ये बाकी आउटर डिसिपल है जो कि हान के साथ मिलकर येयू से उसके ट्रेजर्स को छीनने के लिए आए हैं। येयू इन सभी की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम आखिरकार मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, मैंने इस जगह पर क्या किया। हान इस जगह पर बोलने लगता है तुम्हारे लिए इस जगह पर यही सही होगा, अगर तुम इस जगह पर अपने सारे के सारे ट्रेजर्स को मुझे दे देते हो तो हम लोगों को, अगर तुमने सारे के सारे ट्रेजर दे दोगे हम लोग इस जगह से तुम्हें जाने देंगे, वरना इस जगह पर तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। ये तुम जानते ही हो इस जगह पर तुम्हारे साथ क्या किया जा सकता है, तुम इस जगह पर नए आउटर डिसिपल हो, हम लोग बहुत लंबे टाइम से इस जगह पर मौजूद है। ये बोलने लगता है तभी तो तुम इस जगह पर मौजूद हो, क्योंकि तुम लोग इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते और कल्टीवेशन के मामले में तुम लोग काफी ज्यादा वीक हो। वो लोग इस जगह पर येयू की तरफ देख रहे होते, येयू की बातों को सुन रहे होते। एक डिसिबल इस जगह पर कहने लगता है ब्रदर हान मुझे उस जगह पर जाने दो, मैं इसे अच्छा सबक सिखा कर आता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बंदा इस जगह पर सही तरीके से हम लोगों की बातों को मानने वाला है। लेकिन तभी एक दूसरा बंदा बोलने लगता है ब्रदर ये जगह पर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि हम अपने साथ ही किसी डिसिपल को घायल कर दे। लेकिन वो बंदा उससे कहने लगता है तुम इस जगह पर चिंता मत करो, ये सारी चीजें इस जगह पर हो सकती है एक मिशन के दौरान, जो कि एक 7th ग्रेड का मिशन हो। भले ही मुझे मारेंगे नहीं बल्कि उसके हाथ पैरों को तो काट ही देंगे। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर येयू के आसपास आ जाते हैं। येयू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। येयू कहता है जब तुम लोगों ने इस जगह पर डिसाइड कर लिया मरने का तो इस जगह पर मैं तुम्हें कहाँ आखिरकार क्यों ही छोड़ू। लेकिन वो लोग भी इस जगह पर हंसते हुए कहते येयू क्या तुम्हें सही में लगता है कि हम लोग इस जगह पर तुमसे फाइट करने वाले हैं, हम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं कि हम तुमसे फाइट करें, क्योंकि हमने तुम्हारे बारे में पहले ही इस जगह पर जानकारी इकट्ठा कर लिया आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम लोग इस जगह पर अपनी सोल फॉर्मेशन को यूज करने वाले। और ये कहने के साथ ही वो लोग तुरंत ही अपनी सोल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। और इस फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है कि ये फॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है जितने लोग इस फॉर्मेशन को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और वो बंदा कहने लगता है ये इस जगह पर हमारे काईवान सेक्टर की आउटर डिसिपल की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, जिसको सारे के सारे आउटर डिसिपल जानते हैं। कभी भी इस जगह पर कोई भी बड़ी मुसीबत होती है तो वो इसी फॉर्मेशन को यूज करते हैं किसी भी बड़े पर्सन को सील करने के लिए। लेकिन तुम अभी ग्रैंड मास्टर लेवल के लेवल 1 पर हो, इसीलिए तुम्हारे लिए ये चीजें काफी ज्यादा आसान है। लेकिन ये इस जगह पर कहता है तुम लोगों को क्या लगता है ये सारी चीजें तुम्हारे लिए आसान होने वाली है। वो तुरंत ही अपने एनर्जी का यूज करते हुए इन चेन्स को इस जगह पर ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। उसकी बॉडी से गोल्डन एनर्जी निकल रही थी जो कि इस जगह पर मेयर की दी हुई उस टेक्निक की वजह से थी, जो कि येयू ने थोड़ी बहुत तो सीख ही ली है। हम देखते हैं येयू की बॉडी के चारों तरफ गोल्डन कलर की एनर्जी होती है। येयू उन सभी से कहता है तुम लोगों ने इस जगह पर गलती कर दिया, अगर मैं इस जगह पर बच चुका हूँ तो तुम में से इस जगह पर कोई भी नहीं बचने वाला। वो उन सभी लोगों को दूर कर देता है जिस वजह से उनकी सोल भी डैमेज हो जाती है। वो लोग बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में आ जाते हैं। हम इस जगह पर हान को देखते हैं जो कि ये सारी चीजें देख रहा था। ये सारी चीजें देखने के बाद वो गुस्से में कहने लगता है बास्टर्ड आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ आए डिसिपल के ऊपर हमला करने की, तू तो अब इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचेगा, मैं इस जगह पर खत्म कर दूंगा इसी जगह पर। और ये कहने के बाद ही वो तुरंत ही काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं हमला करने के लिए। ये भी इस जगह पर अपनी स्पीड का यूज करते हुए उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और तुरंत ही उसकी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए तोड़ देता है और कहने लगता है अब इस जगह पर तुम्हारा क्या होगा, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है। और हम देखते हैं उसके गले को ऊपर की तरफ उठा लेता है और उसे तो समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार येयू की कल्टीवेशन स्पीड इतनी ज्यादा तेज कैसे है, वो इतने जल्दी ग्रैंड मास्टर लेवल 1 पर कैसे पहुंच गया। येयू उसकी तरफ देखते हुए कहता है अब तुम बताओ आखिरकार तुम्हारे साथ क्या किया जाना चाहिए, क्या तुम्हें इस जगह पर मार देना चाहिए या फिर तुम्हें जिंदा बख्श देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो तुम्हें मार देना चाहिए, क्योंकि तुम जैसा कोई शख्स अगर गलती से भी जिंदा बच गया तो वो इस जगह पर जरूर दोबारा से बदला लेने की कोशिश करेगा। लेकिन वो काफी ज्यादा डर चुका होता है। वो कांपते हुए कहने लगता है मुझे इस जगह पर जिंदा छोड़ दो, मैं इस जगह पर दोबारा से इस तरीके की गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। येयू उसकी तरफ देखते हुए कहता तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा डर चुके हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इस जगह पर किसी भीगी बिल्ली को देख रहा हूँ जो कि इतना ज्यादा डर चुका है कि वो फाइट बैक भी नहीं कर सकता। चलो ठीक है निकल जाओ इस जगह से। और ये कहने के साथ ही वो उसे नीचे की तरफ फेंक देता है और कहने लगता है लेकिन इसके लिए तुम लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी, अपनी लाइफ की कीमत। वो उन लोगों से उनके सारे के सारे स्पिरिट स्टोन तो ले ही लेता है और उन लोगों के स्पिरिट स्टोन को देखने के बाद बोलता है क्या तुम लोगों की जो लाइफ है उसकी कीमत बस इतने ही स्पिरिट स्टोन है, तुम लोग तो लंबे टाइम से इस जगह पर हो, जैसा कि तुमने मुझे थोड़ा टाइम पहले बताया था। तुम्हें तो इस जगह पर मुझे अपनी सारी की सारी चीजें देनी चाहिए। तुम लोगों के पास इस जगह पर स्पेस रिंग या फिर बैग्स होंगे, वो इस जगह पर मुझे दे दो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। ये सुनने के बाद ही उन लोगों को इस जगह पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते। ये तुरंत ध्यान के पास हो जाता है और कहने लगता है तुम्हें तो बताइए मैं इस जगह पर कितना सदाई बिल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने इस जगह पर पहले ही देख लिया है, जब मैं इस एकेडमी के अंदर आया था तब मैंने किस तरीके की हरकतें करी थी। वो इस जगह पर उन सभी लोगों से कहने लगता है उसे अपने बैग्स दे दो, क्योंकि ये पर्सन इस जगह पर कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी हम ही लोगों ने इस जगह पर सारी चीजों के बारे में से बताया है कि मिशन के दौरान कुछ भी हो सकता है, तो ये जगह पर हम लोगों के साथ कुछ भी कर देगा। वो तुरंत इस जगह पर अपने अपने बैग्स को इस जगह पर येयू के सामने रख देते हैं। येयू उन सभी के बैग्स को कलेक्ट करने के बाद कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुम लोगों ने अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट किया, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ इस बार के लिए। लेकिन मैं तुमसे एक और चीज कहना चाहता हूँ, अगर इस तरीके की गलती तुम लोग दोबारा करते हो तो दोबारा से मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, बल्कि दोबारा तो तुम लोगों को अपनी लाइफ से हाथ धोने पड़ेंगे। ये सुनने के साथ ही वो लोग इस जगह पर काफी ज्यादा डर चुके थे। अब तक येयू भी इस जगह से जा चुका होता है। वो लोग इस जगह पर सोच रहे होते हैं आखिरकार उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो अगर वो येयू से डरते रहे तो उनका कुछ भी नहीं होने वाला। येयू इस जगह पर उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है और कहने लगता है लेकिन मैंने भी इस जगह पर तुम लोगों को सबक तो सिखाया ही नहीं। और ये कहने
के साथ ही उन लोगों के ऊपर तेजी से हमला करता है, उन लोगों के हाथ पैरों के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने के साथ ही हान कहता है क्या तुम इस जगह पर अपनी बातों के ऊपर खड़े नहीं रह सकते? तुमने इस जगह पर कहा था तो तुम लोगों को जाने दोगे, तुमने इस जगह पर हम लोगों के ऊपर हमला किया, आखिरकार क्यों? ये यूं कहने लगता है मैंने जिंदा छोड़ने की बात करी थी, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं इस जगह पर तुम्हें घायल नहीं कर सकता, और वैसे भी घायल करना तो एक नॉर्मल बात है। तुमने ही कहा था मिशन के दौरान ये सारी चीजें हो सकती है, तो हो सकती है ये सारी चीजें इस जगह पर तुम लोगों के साथ भी, जैसे कि तुम लोग मेरे साथ करने के बारे में सोच रहे थे। अब दोबारा से इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगली बार तो शायद से तुम लोग इस जगह पर कीमत भी सही तरीके से ना चुका पाओ। समझ चुके होगे अब तुम लोग इस जगह पर मेरी विश वार्निंग को। ये सुनने के साथ ही अब तो उसे भी समझ में आ चुका था कि अगर वो ये से पंगा लेगा तो उसके लिए चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होंगी। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ये तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाता है, क्योंकि इन लोगों के लिए येयू की जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा थी। हमें येयू को सीन दिखाते जो कि अपनी जगह पर आकर कल्टीवेट कर रहा होता है। इस टाइम पर उसके पास काफी सारे स्पीड स्टोन थे, वो सारे के सारे स्पीड स्टोन के साथ कल्टीवेशन कर रहा होता है और कहने लगता है जो मेरी पावर है वो धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरीके से मैं कल्टीवेट करूँ तो मैं जल्दी मैं ग्रैंड मास्टर लेवल की स्टेज 2 को अचीव कर सकता हूँ। इसी के साथ ही हम लोगों को उसकी स्टेटस विंडो का सीन दिखाते हैं। ये इस जगह पर अपने स्पीड स्टोन की तरफ देखते हुए कहने लगता है मेरे पास इस टाइम पर काफी सारे स्पीड स्टोन है, जिनका यूज करते हुए मैं अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता हूँ। लेकिन तभी इस जगह पर जो लिंगर होती है उसका मैसेज है कम्युनिकेशन टोकन के थ्रू ये को सुनाई देता है कि वो इस जगह पर कह रही है कि ये उस जगह पर मौजूद है। ये भी लिंगर के आवाज सुनने के बाद हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार अब इसे क्या हुआ। तभी वो मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहता है हाँ बताओ मुझे, आखिरकार तुमने मुझे इस टाइम पर कैसे मैसेज किया, क्या कोई इंपॉर्टेंट काम है? ये सुनने के साथ ही लिंगर उसे बताती है कि उसकी दोस्त ने इस जगह पर एक 5th ग्रेड के मिशन को चूज किया है, जिसमें टीम बनानी है 4 लोगों की, और उसके लिए उसे ये की जरूरत है। वो इस जगह पर कहने लगती है कि वो उसकी मदद करेगा, क्योंकि उसको इस टाइम पर मदद की जरूरत है पावरफुल लोगों की भी। इसीलिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया है, क्या तुम हमारे साथ इस मिशन में जुड़ना चाहोगे? क्योंकि तुम्हें पता है ये मिशन हॉल में आजकल मिशन मिलना कितना ज्यादा मुश्किल है। ये इस जगह पर पीछे की तरफ देखते हुए कहने लगता है शायद से ये सारी की सारी चीजें मेरे वजह से है, लेकिन वो मना करते हुए कहता है मैं इस टाइम पर थोड़ा बहुत रिलैक्स करना चाहता हूँ इतनी कल्टीवेशन के बाद, सो इसीलिए मुझे माफ कर देना, मैं इस जगह पर तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता। हम देखते हैं ये सुनने के बाद ही वो दोनों की दोनों पूरे तरीके से हैरान हो जाती है। लिंगर भी इस जगह पर हैरान होती है और कहने लगती है ठीक है इस जगह पर तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। तभी इस जगह पर वो लोग वाइकिंग से कहने लगते हैं वो इस जगह पर नहीं आने वाला, हम लोगों को किसी और की जरूरत होगी, हमें किसी और को ढूंढना होगा। ये सुनने के साथ जो वाइकिंग होता है वो कहने लगता है ठीक है इस जगह पर हम लोग जल्द ही किसी अगले पर्सन की तलाश करेंगे जो कि इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ये बंदा इस जगह पर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसके बारे में पहले भी जो ये था उसने बताया था कि इस बंदे से दूर रहने की जरूरत वो अपने मन में कह रहा होता है। मुझे इस जगह पर अभी जल्दी से जल्दी नए पर्सन को ढूंढना होगा, क्योंकि ये मिशन इस जगह पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हम लोगों के लिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम बाद का सीन दिखाता है जिस जगह पर जो टैंक होती है वो कहने लगती है मुझे इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा जिस दोस्त को तुमने मैसेज किया था वो दोस्त कहीं तुम्हें अपना क्रश तो नहीं मानता, क्योंकि जब उसे पता चला तुम ब्रदर वाइकिंग के साथ हो तो वो तुरंत ही इस जगह पर आ गया। और हमें येयू का सीन दिखाता है जो कि इस जगह पर आ चुका होता है। वाइकिंग भी येयू को इस जगह पर देखकर पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है तुम इस जगह पर सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जबकि लिंगर भी येयू की तरफ देख रही होती है और कहने लगती है वो वैसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी वो काफी टाइम परेशान कर चुका है। इसी के साथ लिंगर को पास में मेरी याद आ रही होती है जब येयू ने इस जगह पर वाइकिंग का नाम सुना था। वो उसे पूछने लगता है आखिरकार तुम किसके साथ जा रही हो, तो वो बता देती है कि ब्रदर वाइकिंग के साथ। इसी के साथ ही येयू उस जगह पर आने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि येयू के लिए जो वाइकिंग है वो बिल्कुल भी सही पर्सन नहीं है और उसको इस जगह पर प्रोटेक्ट करना है लिंगर को किसी भी हालत में। जो लिंगर होती है वो कहने लगती है पास्ट की चीजों को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, येयू इस टाइप का पर्सन ही नहीं है कि वो किसी को लाइक करे, वो हमेशा इस जगह पर पावर काउंसिल करना चाहता है, इसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई भी मकसद नहीं है। इसीलिए वो सिस्टर टैंक से बोल देती है नहीं इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा क्योंकि वो इस टाइप का पर्सन ही नहीं है। सिस्टर टैंक तो ये सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाती है। लिंगर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है हम लोगों को मिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना अभी कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि हम देखते हैं ये लोग इस जगह पर मिशन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जबकि वाइकिंग इस जगह पर बोलने लगता है शायद से इन लोगों ने तुम्हें मिशन के बारे में सारी की सारी जानकारी नहीं बताई होगी। हम इस जगह पर जंगल से एक फ्लावर को ले जाने के लिए आए हुए हैं और ये फ्लावर इस जगह पर बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये एक डिमोनिक फ्लावर है जिसके चारों तरफ काफी सारा डिमोनिक फॉग होगा और इसी के साथ ये ऐसी गैस भी जिससे इस जगह पर हम लोग थोड़ी ही देर में मारे जा सकते हैं। ये पूरे तरीके से पॉइजनस है, इसीलिए हम लोगों को पॉइजन से भी बचते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ये सुनने के बाद बोलने लगता है जब तुम्हें पता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है तो तुम्हें इस जगह पर ग्रैंड मास्टर लेवल के काफी सारे कल्टीवेटर को चूज कर लेना चाहिए था। तुमने क्यों ब्लड लेवल के कल्टीवेटर को क्यों चूज किया? तभी टैंक इस जगह पर बोलती है इससे पहले कभी भी ब्रदर वाइकिंग ने इस जगह पर इस तरीके की बातें नहीं कही, तुम उनसे कमजोर हो लेकिन फिर भी इस तरीके की बातें कर रहे हो, हम लोगों को नीचे नजरों से देख रहे हो। ऐसी चीजें एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। हम देखते हैं ये को जो बोलने लगता है मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस इस जगह पर रियलिटी को रख रहा था। जबकि वाइकिंग इस जगह पर कहने लगता है चलो ठीक है मैं तुम्हें सारी चीजों के बारे में बता देता हूँ, आखिरकार मैंने तुम लोगों को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो और पॉइजन से तुम लोगों को बचाने के लिए मैं अपने फैमिली से ट्रेजर को पहले से ही लेकर आया हूँ, जिस वजह से तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो लोग इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं इस ट्रेजर को देखने के बाद। ये एक फील होती है जिसको खाने के बाद 2 घंटे तक इन लोगों की बॉडी के अंदर कोई भी पॉइजन
पॉइजन रिएक्शन नहीं होगा। और इसी के साथ ही ये लोग भी इस जगह पर तैयार हो जाते हैं इस पॉइजन को देखकर। लिंगर और येयू ने इन पिल्स को अपने हाथों में रखा होता है। येयू इस जगह पर पिल की तरफ देख रहा होता है, वो इस जगह पर पिल को बिल्कुल भी नहीं खाता। जबकि हम देखते हैं जो टैंग होती है वो तुरंत इस पिल को खा जाती है, क्योंकि उसे तो वाइकिंग ऐसा लगता है जैसे कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद पर्सन है, इसीलिए वो उसके ऊपर भरोसा करके खा लेती है उसे। और वाइकिंग तुरंत ही इस जगह पर येयू और लिंगर के पास आ जाता है और उनसे कहने लगता है तुम्हें भी इसे खा लेना चाहिए, मेरे ऊपर विश्वास करो, हम लोग जिस मिशन पर जाने वाले वो सही में काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ ही वो दोनों के दोनों इस पिल को खा लेते हैं। लेकिन इसी के साथ ही वाइकिंग की एक स्माइल दिखाई जाती है उसके फैन के पीछे, जो कि वो हंस रहा होता है, क्योंकि उसका इस जगह पर जरूर कोई ना कोई प्लान है और इन सारी पिल्स को खिलाने के पीछे भी जरूर कोई ना कोई रीजन है। इसी के साथ ही येयू और बाकी लोग काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जबकि हमें पता चलता है कि येयू ने उस पिल को नहीं खाया। येयू तुरंत ही उस पिल को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारा इस जगह पर जरूर कोई ना कोई इविल इंटेंशन है। मुझे इस इविल इंटेंशन के बारे में स्टार्टिंग में ही पता चल गया था। हमें उस फ्लावर का सीन दिखाते हैं, ये लोग बात कर रहे होते हैं कि उस फ्लावर के आसपास कोई भी मॉन्स्टर नहीं है और रास्ते में आते हुए भी हम लोगों को कोई भी डिमोनिक मॉन्स्टर से सामना नहीं करना पड़ा। आखिरकार ऐसा क्यों? ये लोग इस जगह पर इसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं और आसपास के ऊपर नजर रखे हुए थे कहीं अचानक से कोई इनके ऊपर हमला न कर दे। जबकि इस जगह पर वाइकिंग आते हुए कहने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये फ्लावर लगातार पॉइजन रिलीज करते रहता है, जिस वजह से इसके आसपास कोई भी मॉन्स्टर आने के बारे में नहीं सोचेगा। ये सुनने के साथ ही टैंक कहने लगती है तो आखिरकार हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? तभी वो बताता है कि उसके पास एक और रास्ता है। दो लोग उस जगह पर जाएंगे उस फ्लावर को हासिल करने के लिए और एक बंदा इस जगह पर मेरी मदद करेगा मेरी फॉर्मेशन को स्टेबल रखने के लिए। और वो तो इस जगह पर यही सही कहता है, इस जगह पर तुम्हें जाकर उस फ्लावर को लेकर आना होगा। और इसी के साथ ही तुम लिंगर को भी उस जगह पर लेकर जा सकते हो। मैं टैंक के साथ इस जगह पर अपनी फॉर्मेशन को स्टेबल करूंगा। ये सुनने के साथ ही वो दोनों तो इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं, लेकिन जो येयू था वो पूरे तरीके से तैयार था इन सारी चीजों के लिए और वो तुरंत ही अपनी जो फॉर्मेशन होती है उसको एक्टिवेट कर लेता है। और हमें पता चलता है कि ये फॉर्मेशन इस जगह पर मदद करने वाली है इन लोगों के लिए स्टेयर्स बनाने में। और थोड़ी ही देर में वो इन लोगों के लिए काफी सारी स्टेयर्स बना लेता है, जो कि इस जगह पर आइस से बनी हुई थी। और ये कहने लगता है कि जल्दी से तुम्हें आगे की तरफ बढ़ना होगा। येयू और लिंगर काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। येयू इस जगह पर लिंगर से कहने लगता है तुम्हें संभल कर रहने की जरूरत है, मेरे पीछे रहो, क्योंकि येयू एक ग्रैंड मास्टर लेवल का मास्टर है, इसीलिए उसे इस जगह पर ज्यादातर चीजों के बारे में पता है। और वो तुरंत ही फ्लावर के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, लेकिन करीब पहुंचने के बाद वो रुकते हुए अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है लिंगर संभल कर, क्योंकि इस जगह पर जैसी चीजें हम लोगों को लग रही थी वैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं है, चीजें उससे पूरे तरीके से अलग है। और वो तुरंत ही अपने ब्लेड को यूज करते हुए उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन जो वो फ्लावर था अपने आप को डिफेंड करने के लिए काफी सारे बड़े बड़े टेंटिकल्स को निकाल लेता है। और ये देखने के बाद सभी लोग पूरी तरीके से हैरान होते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो लग रहा था इस जगह पर पॉइजन और बीस्ट ही है जो कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो ये रियल प्लांट है यानी कि ये फ्लावर का प्लांट ये इस जगह पर और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये और उस प्लांट के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। ये उसके सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन अभी तक उसने काफी सारे टेंटिकल्स को निकाल लिया था। और ये सारी चीजें देखने के बाद वो और भी ज्यादा मदद करने लगता है, यानी कि वाइकिंग इस जगह पर कहता है मैं तुम लोगों को और भी ज्यादा पावर अप और स्टेप्स दे रहा हूँ, इसीलिए उनका यूज करो सही तरीके से ताकि तुम और भी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ सको। और ये कहने के साथ ही ये इस जगह पर कहने लगता है, लेकिन इस जगह पर चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। और हम देखते हैं अब जो वो फ्लावर प्लांट था वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। ये देखने के बाद ये इस जगह पर बोलता है ये इसकी अभी तक की एक चाल थी, ये बस हम लोगों को इस जगह पर लाना चाहता था और खत्म करना चाहता था, इसीलिए ये इस तरीके से हम लोगों को दिखा रहा था कि ये बस इस जगह पर एक फ्लावर प्लांट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ट्री है। ये समझने के बाद ये लिंगर कहती है लेकिन हम लोगों को कुछ न कुछ तो करना होगा। ये उससे कह रहा है तुम्हें पीछे रहने की जरूरत है, लेकिन लिंगर ये से कह रही होती है कि मैं भी इस जगह पर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही अब ये दोनों ही इस जगह पर उस प्लांट के साथ फाइट करने वाले थे। ये की पावर को देखकर वो पूरी तरीके से हैरान होती है, क्योंकि ये प्लांट भी उसके ऊपर भी लगातार हमले कर रहा था, क्योंकि उसके पास तो हजारों टेंटिकल्स थे और वो उन टेंटिकल्स से लिंगर और ये दोनों के ही ऊपर अटैक कर रहा था। ये भी उसके बार बार सारे के सारे टेंटिकल्स को डॉच कर रहा होता है। और ये देखने के साथ ही दूसरी तरफ जो वाइकिंग था वो बार बार उनके पैरों के नीचे स्टेप्स को क्रिएट कर रहा था, लेकिन उसके लिए भी ये चीजें मुश्किल होती जा रही थी। वो कहने लगता है मेरे पास ज्यादा पावर नहीं बची है, तुम लोगों को ये जल्दी करना होगा, उस फ्लावर को लेकर इस जगह पर आओ। ये काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है ये चीजें इस जगह पर इतनी ज्यादा आसान नहीं है। वो जो इस जगह पर फ्लावर है वो इस जगह पर बार बार हम लोगों के ऊपर अटैक करा, क्या तुम्हें ये चीजें दिखाई नहीं दे रही? लेकिन वाइकिंग भी पीछे की तरफ से बोलता है चीजें इस जगह पर इतनी आसान नहीं है, मैं इस जगह पर स्टेप्स को और ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकता। ये भी तुरंत ही उस बड़े प्लांट के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है अपने फुल पावर के साथ। और हम देखते हैं वो प्लांट इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है, वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो गया था, इसीलिए ये भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है उस फ्लावर को हासिल करने के लिए। वो तुरंत ही उस प्लांट के अंदर जितनी भी पावर होती है उसे इस जगह पर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी के साथ ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है ग्रैंड मास्टर स्टेज के। लेकिन हम देखते हैं वो प्लांट इस जगह पर अभी भी खत्म नहीं हुआ होता, बल्कि वो इस जगह पर दोबारा से अपने आप को क्रिएट कर लेता है, यानी कि दूसरा प्लांट है या फिर किसी और दूसरे प्लांट के टेंटिकल्स वो इस जगह पर बाहर आकर इन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। और अब तो इस जगह पर वाइकिंग और टैंक के ऊपर भी इन प्लांट्स का हमला होना स्टार्ट हो जाता है। इन लोगों के लिए जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ जो लिंगर थी वो लगातार फाइट कर रही होती है और उसके लिए चीजें पहले से ही बहुत ज्यादा कठिन थी, इसीलिए वो इस जगह पर चीजों को आसान करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसके नीचे के स्टेप्स भी गायब होने लगते हैं। ये देखने के साथ ही टैंक इस जगह पर कहती है ब्रदर वाइकिंग इस जगह पर आप क्या कर रहे हैं? वो बताने लगता है कि उसकी एनर्जी इस जगह पर काफी ज्यादा कम बची है, उन लोगों को जल्दी जल्दी ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि वो और ज्यादा टाइम तक फॉर्मेशन को इस जगह पर बनाए नहीं रख सकता। जबकि ये काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो तुरंत ही इस जगह पर पकड़ लेता है लिंगर को और लिंगर को पकड़ते हुए कहने लगता है क्या तुम ठीक हो? लेकिन ये दोनों अभी भी इस जगह पर पानी के ही ऊपर होते हैं। और ये इसी के साथ ही जो ये होता है
है उसे फ्लावर देते हुए कहता है तुम इसे पकड़ो, मैं इस जगह पर सारी चीजों को ठीक करता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो चारों तरफ लगातार अटैक कर रहा था ताकि वो प्लांट के जो टेंटिकल्स है वो येयू के ऊपर अटैक न करे, क्योंकि अगर किसी ने भी येयू के ऊपर अटैक किया तो इन दोनों के लिए चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि येयू ने इस जगह पर उस गोली को नहीं लिया, जिस वजह से पॉइजन अभी भी येयू के ऊपर असर कर सकता है। येयू काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं वो बोलने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी ग्राउंड के ऊपर आना होगा। थोड़ी ही देर में ये दोनों ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं, जिस जगह पर टैंक लिंगर को गले लगा लेती है और कहने लगती है तुम तो इस जगह पर ठीक हो, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। टैंक भी इस जगह पर उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी इस जगह पर वो लोग ब्रदर से पूछने लगते हैं, ब्रदर वेकिंग से कि आखिरकार वो कर क्या रहे थे। वो बताने लगता है कि मेरी एनर्जी काफी ज्यादा कम बची थी, मैं इस जगह पर सही तरीके से उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब इन सारी चीजों को भूल जाओ क्योंकि हमें तो इस जगह पर मेन फोकस फ्लावर के ऊपर करना चाहिए। वो फ्लावर की तरफ हाथ आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी जो येयू होता है उसके हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है तुम इस जगह पर गद्दार हो, तुम्हें अपना असली रंग दिखा देना चाहिए। वही किंग इस जगह पर ज्यादा टाइम तक तुम अपने असली रंग को छुपा कर नहीं रख सकते। तुम इस जगह पर क्या सोचते हो, मुझे इस जगह पर तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के साथ ही जो वाइकिंग होता है हंसते हुए कहने लगता है तो तुम्हें भी इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया, मुझे तो नहीं लगा था इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन जो इस जगह पर वाइकिंग होता है वो लगातार येयू की तरफ देख रहा होता है। येयू से कहने लगता है जब इस जगह पर तुमने लिंगर के पैरों के नीचे स्टेप्स नहीं क्रिएट किए और मेरे पैरों के नीचे अचानक से स्टेप्स क्रिएट हो गए, जबकि हाथ में मेरे ही फ्लावर था। अगर ये फ्लावर लिंगर के हाथ में होता तो जरूर उसके नीचे वाले स्टेप्स क्रिएट हो जाते और मेरे नीचे वाले स्टेप्स गायब हो जाते। मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता चल चुका था जब तुम ये सारी चीजें कर रहे थे। टैंक भी अब इस जगह पर चीजों को समझने लगती है और वो कहने लगती है ब्रदर वाइकिंग आखिरकार तुम कर क्या रहे थे, क्या तुम हमें इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करोगे, क्या तुम ये ट्रेजर इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए सारी चीजें कर रहे हो ताकि तुम मिशन हॉल में इसे अकेले जाकर सबमिट कर सको और इस जगह पर तुमको ही सारा का सारा इनाम मिले। ये सुनने के साथ ही वाइकिंग कहता है अब जबकि तुम्हें असलियत के बारे में पता चल चुका है तो तुम्हें एक और चीज बता दूं कि तुम लोग इस जगह पर जल्दी मारे जाने वाले हो, क्योंकि तुम में से एक भी पर्सन नहीं बचेगा, मैं उसे इस जगह पर खत्म कर दूंगा। और वो हंसते हुए कहने लगता है तुम लोगों को तो पता ही नहीं मैंने तुम लोगों के साथ क्या किया है, और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं जो इस जगह पर टैंक होती है उसके मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और इस जगह पर जो लिंगर थी उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो बताता है कि मैंने इस जगह पर तुमसे झूठ नहीं बोला, जबकि वो जो पिल मैंने तुम्हें दी थी वो पिल इस जगह पर उसी तरीके से काम करती थी जिस तरीके से तुम लोग सोच रहे हो। लेकिन इस जगह पर पॉइजन के साथ जब भी तुम अपनी क्यू एनर्जी को रिलीज करते हो तब इस जगह पर वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स भी करती है। इसके बारे में मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मुझे माफ कर देना इन सारी चीजों के लिए। टैंक को इस जगह पर लिंगर ने पकड़ रखा था और इस जगह पर टैंक की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। वो कहने लगती है आखिरकार कमीने, एक ट्रेजर के लिए तुम हमारी जान ले रहे हो। तभी ये इस जगह पर उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है तुमने इस जगह पर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हारी तरह पॉइजन यूज करने वाले लोग मुझे कभी भी इस दुनिया में पसंद नहीं आए। ये देखने के साथ ही वो कहने लगता है शायद से इस जगह पर तुमने उस दवाई को नहीं खाया, तुम इस जगह पर जान चुके थे इन सारी चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी तुम आज इस जगह पर मरने वाले हो। मैंने सोचा ही था इनर सेट कॉम्पिटिशन से पहले तुमसे निपट लिया जाए और अब मैंने यही चीज के बारे में सोच लिया है कि तुम इस जगह पर मेरे हाथ से मरोगे। ये भी अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है आ जाओ इस जगह पर देखते हैं आखिरकार हम दोनों में से कौन जीतता है और कौन इस जगह पर मारा जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जो इस जगह पर वही किंग था वो अपने फैन के साथ अटैक कर रहा था येयू के ऊपर और येयू भी उसके इस अटैक को देखकर इस जगह पर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस तरीके का कोई अटैक मेरे खिलाफ काम करने वाला है। और हमें पता चलता है कि इन दोनों के कल्टीवेशन के बीच में लेवल 1 का गैप है, क्योंकि इस जगह पर जो वही किंग है वो स्टेज 3 ग्रैंड मास्टर लेवल का कल्टीवेटर है, लेकिन जो येयू था उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, इसलिए वो इसके ऊपर लगातार भारी पड़ रहा होता है। अब इस जगह पर वही किंग को भी समझ में आ जाता है कि इस बंदे की स्पीड काफी ज्यादा तेज है, इसीलिए इसका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि येयू लगातार उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और लगातार चारों तरफ जो कट्स येयू मार रहा था उसकी वजह से वाइकिंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। वाइकिंग को तो समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो क्या करे। तभी येयू अचानक से उसके हाथ के ऊपर एक अटैक करता है, जिस वजह से जो फैन होता है उसके हाथ से गिर जाता है। वो बोलने लगता है येयू तुम आखिरकार इस जगह पर कर क्या रहे हो, लेकिन अगर इस जगह पर एक और चांस मुझे मिल जाता है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। येयू ने उसके हाथ को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था। येयू उसकी तरफ देखते हुए कहता तुमको क्या लगता है इस जगह पर अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वाइकिंग इस जगह पर काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हें मारना चाहता हूँ, मैं बस इस जगह पर तुम्हें मारना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर मुझे इस तरीके कोई चांस मिलता है तो, क्योंकि उसकी बॉडी में काफी सारे घाव जो कि येयू ने उसे दिए थे और उसका वो हाथ जिसके ऊपर अभी येयू ने अटैक किया था वो पूरे तरीके से कांप रहा होता है। वो येयू की तरफ देखते हुए कहता है मर जाओ इस जगह पर, तुम्हें मेरे पास आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी एक स्ट्रिंग उसके बॉडी के आर पार हो जाती है और उसके कंधे को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज कर देती है और ये और कोई नहीं बल्कि लिंगर होती है। वो कहने लगता है तुमने भी इस जगह पर बस नाटक किया था उस पिल को खाने का, यानी कि तुमने भी इस जगह पर उस पिल को नहीं खाया था। ये सुनने के साथ लिंगर कहती है मैं तुम्हारी इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे इस जगह पर पहले ही इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया था जब येयू ने ये बात करी थी कि तुम आखिरकार हम जैसे कमजोर कल्टीवेटर्स को अपने साथ क्यों ही रखोगे, अगर तुम्हें वो ट्रेजर हासिल करना होता तो तुम पावरफुल कल्टीवेटर्स को रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया बल्कि हम जैसे कमजोर कल्टीवेटर्स को रखा, इसीलिए मैंने उस पिल को खाते टाइम गिरा दिया था नीचे की तरफ और बस तुम्हें ये दिखाया कि मैं इस जगह पर उस पिल को खा रही हूँ, लेकिन रियलिटी में तो वो पिल नीचे गिर चुकी थी। अब इस जगह पर ये सुनने के बाद तो कहने लगता है यानी कि तुम लोगों ने इस जगह पर मुझे धोखा दिया, लेकिन भूल जाओ इसके बारे में, तुम अभी भी मुझे नहीं मार सकते, तुम लोगों को पता ही है तुम आउटर डिसिपल के किसी भी डिसिपल को
मिशन के दौरान नहीं मार सकते ये और वो दोनों इसी बारे में प्लान कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं इस बंदे का प्लान इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ये हम में से सबसे पहले एक पर्सन को मारने वाला था और उसके बाद दूसरे पर्सन को और उसके बाद तीसरे पर्सन को, जो कि सबसे ज्यादा कमजोर होता। लेकिन लिंगर ये को भी बताने लगती है सारी चीजों के बारे में कि वो लोग इसे बिल्कुल भी नहीं मार सकते और इन लोगों को इस जगह पर कुछ न कुछ करना होगा। जबकि वाइकिंग इस जगह पर कहने लगता है इन लोगों को क्या लगता है मेरा प्लान इस जगह पर खत्म हो चुका है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरा प्लान है अभी तक वो इस जगह पर कायम है पूरे तरीके से, क्योंकि मैं तो बच जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर मैं सभी लोगों के सामने ये साबित कर दूंगा कि इन लोगों ने मेरे से ट्रेजर को चुराने की कोशिश करी थी। और इसी के साथ ही जो गवाह है वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल है, उसको भी इन लोगों ने पॉइजन दिया था, क्योंकि ये सारी चीजें तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं जो यही होता है तुरंत उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और कहने लगता है क्या तुम इस जगह पर सफाई देने के बारे में सोच रहे हो? भूल जाओ इसके बारे में, तुम उस जगह पर जाकर सफाई देने के लायक ही नहीं रहोगे। और ये सुनने के बाद तो वही किंग को एक और झटका लगता है। वो कहने लगता है कि ये बंदा इस जगह पर मन की बातों को भी पढ़ सकता है, क्योंकि इसने इस जगह पर मेरे मन की बातों को डायरेक्टली पढ़ लिया। जैसे कि इस जगह पर ये मन की बातों को सुन पा रहा है। यही उस जगह पर कहता तुम इस जगह पर मरोगे बेटा, तुम मरोगे, या फिर क्या हो इस जगह पर मैं तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी मौत से भी ज्यादा बदतर कर दूं। और इसी के साथ ही वो एक टैबलेट को निकाल लेता है, एक रिकॉर्डिंग टैबलेट को, और इसी के साथ इसे नीचे की तरफ गिराते हुए कहता है देखो इस जगह पर इन सारी चीजों को। और हम देखते हैं उसकी जो लाइव फुटेज होती है जो कि इस जगह पर इस रिकॉर्डिंग टैबलेट ने रिकॉर्ड करी हुई थी, जिस टाइम पर वो इसी बारे में बता रहा था कि मैंने इस जगह पर तुम लोगों को खत्म करने की कोशिश करी थी, तुम लोग इस जगह पर मारे जाते और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें मेरी हो जाती, मैं यही चाहता था। ये सुनने के बाद ही वो हैरान होते हुए कहने लगता है, वाइकिंग बोलता है आखिरकार तुम्हारे पास ये रिकॉर्डिंग टैबलेट कहाँ से आई? क्योंकि ये तो काफी ज्यादा महंगी होती है, इन्हें खरीदना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, आखिरकार तुम्हारे पास ये कैसे है? ये इस जगह पर काफी ज्यादा रिकॉर्डिंग टैबलेट को दिखाते हुए कहने लगता है तुम्हारे पास जो चीज नहीं है वो मेरे पास नहीं होगी, इसके बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। ये सुनने के साथ ही लिंगर कहती है अब इस जगह पर इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास सबूत है इसके खिलाफ। सबसे पहले हम लोगों को इसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर देना चाहिए। ये सुनने के बाद ये कहता है चिंता बिल्कुल भी मत करो, ये सारी चीजें इस जगह पर मैं अपने हाथों से करूंगा, इसकी कल्टीवेशन को तो मैं खुद ही मैनेज करूंगा। लेकिन ये सुनने के बाद ही वो इस जगह पर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल भी आसान तरीके से नहीं करने वाला था। ये तुरंत उसके पास आते हुए उसके कान में कहने लगता है तुम्हारी जो मौत है वो काफी ज्यादा दर्दनाक होगी, तैयार हो जाओ इसके लिए, क्योंकि तुम सेक्ट की सजा को भी भुगतोगे। और इसी के साथ ही मेरे हाथों से इस जगह पर जब तुम्हारी कल्टीवेशन मैनेज होगी दोबारा जिंदगी में कभी भी तुम इस जगह पर बदला नहीं ले पाओगे। तुम अपने मन में यही सोच रहे थे ना कि आगे चलकर तुम अपने कल्टीवेशन लेवल को काफी ज्यादा ऊपर तक लेकर जाओगे, लेकिन भूल जाओ इसके बारे में। और वो तुरंत ही इस जगह पर डिपावर करने लगता है उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन को। और येयू के लिए उसकी कल्टीवेशन को डिपावर करना काफी ज्यादा आसान था, क्योंकि येयू के पास उसका सिस्टम है जो कि किसी भी बंदे की कल्टीवेशन को छीन सकता है उससे तुरंत ही। और येयू ने भी इस चीज को कर लिया था। येयू कह रहा चलो ठीक है हमने इस जगह पर सारी की सारी चीजों को ठीक कर लिया है, लेकिन अभी भी जो लिंगर थी वो परेशान होती है, क्योंकि टैंक की हालत काफी ज्यादा खराब थी इस टाइम पर भी। लेकिन इस जगह पर कहती है इसको देखकर तो मुझे ऐसा मन है कि इसको इस जगह पर खत्म कर दिया जाए, लेकिन अभी भी मैं इसे इस जगह पर नहीं मार सकती। लेकिन तभी लिंगर की जो बॉडी होती है वो इस जगह पर अजीब तरीके से रिएक्ट करते हुए लिंगर नीचे की तरफ गिरते हुए कहने लगती है मैंने तो उस पिल को भी नहीं खाया था, लेकिन आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मेरे को इस जगह पर काफी ज्यादा कोल्ड फील हो रहा है, और आखिरकार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और हम देखते हैं उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। येयू भी ये देखने के बाद हैरान होता है, वो येयू से चिपकते हुए कहने लगती है मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहती। इसी के साथ ये जो सीन होता है वो तुरंत ही शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं येयू इस जगह पर उसको लेकर दूसरी तरफ आने लगता है। वो डायरेक्टली मास्टर ची के पास आ जाता है, जबकि मास्टर ची अपनी चेयर पर बैठकर बोल रहे होते हैं कि ये 100 ईयर ओल्ड वाइन है जिसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है, इसे हासिल करने में मुझे काफी लंबा टाइम लगा। लेकिन वापस इस सीरीज के अंदर एक और दरवाजा टूट जाता है जो कि इस बार मास्टर ची के रूम का होता है। मास्टर ची ये देखने के बाद हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार किस कमगत की हिम्मत हुई मेरे साथ इस तरीके की हरकत करने की। और हम देखते हैं जैसे ही वो पीछे की तरफ देखते वो कहने लगते हैं ये तुम फिर से इस जगह पर आ गए, मैंने तुम्हें इस जगह पर मना किया था तुम्हें आने के लिए वापस से। लेकिन हम देखते हैं टैंक को जो कि बोल रही होती है कि हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आपको इस जगह पर मदद करनी होगी। लेकिन वो बोलने लगते हैं तुम लोगों ने इस जगह पर एक बार मिशन को चूज कर लिया तो उसके बाद मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, तुम लोगों को इस जगह पर सारी की सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन जो टैंक होती है वो सारी की सारी सिचुएशन उन्हें बता देती है और कहने लगती है पता नहीं उसको क्या हो रहा है, मुझे इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा, प्लीज इस जगह पर लिंगर की जान बचा लीजिए। लेकिन वो बोलने लगता है ये हीलिंग हॉल नहीं है, इस जगह से जल्दी निकल जाओ। और वो येयू से कहता है तुमने इस जगह पर दरवाजे को तोड़ दिया, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरीके की चीजें करना अवेयर हॉल में आम बात है, जल्दी से इस जगह से निकल जाओ। इस जगह पर हम देखते हैं येयू तुरंत ही काफी सारी शॉट्स को क्रिएट करते हुए उनके आसपास लगा देता है। मास्टर भी एक पल के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन येयू तुरंत ही उनकी वाइन के ऊपर अटैक कर देता है। येयू से वो बोलने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह पर मुझसे फाइट कर सकते हो, फाइट करना चाहते हो आ जाओ लड़के, मैं भी तैयार हूँ तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए, अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो। तो वो तुरंत इस जगह पर फिर ट्रेजर को बाहर निकाल लेते हैं और उस ट्रेजर को बाहर निकालते हुए कहते हैं आ जाओ इस जगह पर, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी आखिरकार मेरी वाइन को डिस्ट्रॉय करने के। सामने की तरफ से जो येयू होता है वो बोलने लगता है मैं इतना ज्यादा भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं आपके साथ फाइट करूँ, मुझे पता है आप आखिरकार कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास तो इस जगह पर आपके लिए कोई और चीज है। वो इसी के साथ ही 100 ईयर ओल्ड वाइन को निकाल लेता है और कहने लगता है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और हम देखते हैं वो उसको निकालने के साथ ही कहने लगता है कि आपको ये चाहिए। इसी के साथ ही जो मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं पहले तुम्हें इसके बारे में बताना चाहिए था। और इसी के साथ ही वो उसे ले जाते हुए कहते हैं मेरे साथ चलो, सही में इस जगह पर मेरे पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। ये देखने के बाद टैंक पूरे तरीके से हैरान हो जाती है और कहने लगती है इन दोनों को ही गैस करना इस जगह पर पूरे तरीके से मुश्किल है। वो इस जगह पर उसको चेक कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं ये एक बर्ड डिजीज है जो कि इसको बचपन से ही है, जब ये इस जगह पर बोर्न हुई थी तब से ही इसे ये बर्ड डिजीज है। और इसकी बॉडी के अंदर जो कोल्ड एनर्जी है उसको इस जगह पर सिक्योर करके रखा गया था, सील करके रखा गया था, लेकिन अचानक से इसकी जो कोल्ड एनर्जी है वो रिलीज हो चुकी है। इसको इस जगह पर एक तरीके से कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कह सकती हो तुम। और इसी के साथ ही वो उन
लोगों को कहने लगते हैं कि ये चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इस तरीके की चीजों को ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए इस जगह पर हम लोगों को प्योर यंग एनर्जी की जरूरत होने वाली है। और हम देखते हैं ये सारी बातें सुनने के बाद वो लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास तो कोई भी रास्ता नहीं होता। तभी यही उस जगह पर बोलने लगता है कि हम इसको इस चीज से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक यंग टेक्निक है जिसका यूज करते हुए मैं काफी सारी यंग एनर्जी को क्रिएट कर सकता हूँ। तभी वो मास्टर यही उसे कहने लगते हैं, इसके बारे में रुक जाओ, पहले मुझे बताने दो आखिरकार ये सारी चीजें स्टार्ट कैसे हुई। मुझे पता है तुम इस जगह पर एक पॉइजन फ्लावर को लेने के लिए गए थे, उस टाइम पर इसने अपनी एनर्जी का यूज किया, काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी का यूज किया ताकि ये पॉइजन से अपने आप को बचा सके। तो ये एनर्जी जो कि इसकी बॉडी को इतने टाइम से प्रोटेक्ट करके रखी थी इस कोल्ड एनर्जी से, वो उसी टाइम पर पूरे तरीके से खत्म हो गई, पूरे तरीके से खत्म हो गई। जिसके बाद ये सारी चीजें हो रही है। ये सुनने के बाद हैरान होता है और कहने लगता है। तभी वो इस जगह पर अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को यूज करने के बाद बहुत ज्यादा थक चुकी थी। मैं भी इस जगह पर सारी चीजों को समझ नहीं पाया, इसीलिए उस ओल्ड मैन मुझे वो यंग टेक्निक दी ताकि अगर उसकी बेटी कभी भी इस जगह पर बीमार हो सके तो वो उसे ठीक कर सके। वो इस जगह पर बूढ़ा लोमड़ी, मैं उसकी चीजों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया, लेकिन वो सही में काफी ज्यादा चालाक था। तभी वो मास्टर कहने लगते हैं हम इसे ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा खर्चा आने वाला है, क्योंकि हम लोगों को काफी सारी पिल्स और बाकी दूसरी चीजों की जरूरत होगी। और हम देखते हैं इस जगह पर लिंगर की जान बचाने के लिए ये इस जगह पर कुछ भी कर सकता था, क्योंकि ये ने वादा किया था। वो इस जगह पर तैयार हो जाता है सारी चीजों के लिए। मास्टर बोलने लगते हैं तुम्हें इस जगह पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो पिल्स है वो इस जगह पर पहले से ही मेरे पास मौजूद है, इसीलिए तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बोलने लगता है तो ठीक है इस जगह पर मास्टर जल्दी से मुझे वो पिल दे दो। तभी वो कहने लगते हैं ये इतना आसान नहीं होने वाला, बल्कि इसके लिए तुमको कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि उन पिल को लेने के बाद इस लड़की के अंदर जो कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है वो इस जगह पर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगी और बाद में चलकर ये आगे चलकर एक बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन सकती है। इसीलिए इस जगह पर तुम लोगों को एक कीमत देनी पड़ेगी। टैंक को देखते हैं जो कि इस जगह पर उसे लाते हुए कहने लगती है जल्दी वो दे दो। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें रात का सीन दिखाते हैं। रात के टाइम में इस जगह पर एक रूम से काफी ज्यादा फॉग निकल रही होती है, काफी ज्यादा धुआं निकल रहा था और ये सारी चीजें हो रही थी क्योंकि उस जगह पर एक हॉट टब को तैयार किया गया था। और ये सारी चीजें इस जगह पर येयू और लिंगर के लिए थी, क्योंकि येयू का काम था लिंगर को इस जगह पर अपनी यंग एनर्जी देना और वो अपनी बॉडी से सारी की सारी यंग एनर्जी येयू की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा था ताकि वो पूरे तरीके से ठीक हो सके। और येयू इस जगह पर वापस से यही चीज करने के लिए अपनी यंग एनर्जी को वापस से इस जगह पर अपने हाथ के ऊपर रिलीज करता है और उसे ठीक करने के लिए उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। 5 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। अभी भी लिंगर इस जगह पर बेहोश होती है। जो टैंक होती है उसको ठीक करने के लिए यानी कि उसके फेस को क्लीन करने के लिए इस जगह पर आई हुई थी, लेकिन जैसे जैसे जो टैंक होती है आगे की तरफ बढ़ती है वो लिंगर को देखती है जो कि होश में आ जाती है। लिंगर उठते हुए कहती है क्या मैं ठीक हूँ? आखिरकार मैं कितने लंबे टाइम से बेहोश हूँ। लेकिन तभी वो बताने लगती है कि ब्रदर यूई ने उसकी इस जगह पर काफी ज्यादा मदद करी थी इन सारे टाइम पर। और ये सुनने के बाद लिंगर हैरान होते हुए कहने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर बताने लगती है येयू के बारे में। वो येयू की इतनी तारीफ करती है। लिंगर भी ये सुनने के बाद हैरान होती है और कहती है पिछले टाइम तो तुम उसकी बेइज्जती क्या करती थी और कहती थी वो बेकार है, लेकिन अब तुम इस जगह पर इस तरीके से कैसे चेंज हो गई? तभी वो बताने लगती है कि जब इस जगह पर तुम्हारी बॉडी के अंदर वो कोल्ड एनर्जी आ गई थी तब इस जगह पर येयू नहीं इस जगह पर तुम्हारी मदद करी थी। उसी ने इस जगह पर तुम्हें उठाया था और वो तुम्हें जंगल से इस जगह पर लेकर आया था मास्टर ची के पास ताकि तुम्हें ठीक किया जा सके। और उसने इस जगह पर काफी सारी चीजें करी है तुम्हें ठीक करने के लिए। ये सुनने के साथ ही जो लिंगर होती है वो कहने लगती है मुझे सारी चीजों के बारे में बताओ। वो सारी चीजों के बारे में बताना स्टार्ट करती है। जब इस जगह पर मास्टर ने उसके सामने ये शर्त रखी थी कि अगर उसको पिल चाहिए तो उसके लिए उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत थी इस जगह पर 500 स्पिरिट स्टोन की, क्योंकि वो पिल इस पूरे के पूरे सेक्टर में बस एक ही मास्टर के पास थी जो कि मास्टर ची थे और वो उस पिल को देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन ये सुनने के बाद ही मैं भी पूरे तरीके से उस जगह पर हैरान थी, क्योंकि 500 स्पिरिट स्टोन एक बहुत बड़ी रकम या फिर कह लो कीमत थी। हम लोग तो इस जगह पर हैरान थे इस कीमत को सुनने के बाद, क्योंकि हम लोगों को हर महीने खाली 10 ही स्पिरिट स्टोन मिलते हैं और इसी के साथ ही अगर हम इनर डिसिपल होते तब भी हम लोगों को खाली 20 स्पिरिट स्टोन मिला करते हैं। लेकिन जो ब्रदर येयू थे वो तुरंत ही इस जगह 1000 स्पिरिट स्टोन को निकालते हुए कहने लगते हैं ये जगह तुम्हारे लिए जल्दी से अब वो पिल मुझे दे दो। और इसी के साथ ही जो इसमें 500 स्पिरिट स्टोन है ये जगह पर तुम्हारी वाइन के लिए, तुम इस जगह पर कुछ भी कर सकते हो। इसके साथ ये सुनने के साथ ही मास्टर तो इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो गए थे इतने सारे स्पिरिट स्टोन को देखकर और कहने लगते ठीक है इस जगह पर तुमने ये सारे के सारे स्पिरिट स्टोन मेरे से ही लिए हैं और अब मुझे ही वापस कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कहने लगता है मास्टर मुझे जल्दी से पिल दे दो, क्योंकि इस जगह पर ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है किसी की जान बचाने के लिए। मास्टर भी उसे वो तुरंत ही पिल दे देते हैं और कहने लगते हैं ठीक है। और अब वो यहाँ पर लिंगर उसे और भी चीजों के बारे में बताने लगती है, क्योंकि इस जगह पर जो 500 स्पिरिट स्टोन थे उसके बदले उसने 1000 स्पिरिट स्टोन दिए थे लिंगर को बचाने के लिए। क्या अभी भी उसे नहीं लगता कि जो ब्रदर येयू है वो लिंगर से प्यार करते हैं या फिर उसे पसंद करते हैं? लिंगर बोलने लगती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हम दोनों इस जगह पर एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, हम दोनों इस जगह पर पूरे तरीके से अलग है। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर बोलती है तुम दोनों इस जगह पर एक दूसरे के साथ लगभग 3 दिन तक थे एक ही हॉट टब के अंदर, अभी भी तुम इन सारी चीजों के बारे में बात कर रही हो कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। ये सुनने के बाद लिंगर और भी ज्यादा नर्वस होने लगती है, उसके गाल पूरे तरीके से लाल हो जाते हैं। वो इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये देखने के साथ ही जो टैंक होती है वो बोलने लगती है ये सारी चीजें तो इस जगह पर मास्टर ची ने करने को कही थी, तुम आखिरकार इस तरीके से कैसे रो सकती हो? ये तो सारी चीजें तुम्हारी जान बचाने के लिए थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को हान का सीन दिखा दे जो कि अपने अंकल के पास आ चुका था जो कि सेक्ट के 5th एल्डर है और वो उनको बता रहा होता है सारी चीजों के बारे में जो कुछ भी उनके साथ येयू ने किया था वो सारी की सारी बातें बता देता है और ये भी बताता है कि उसकी मदद इस जगह पर
मास्टर क्यों ने करी, क्योंकि वही उसे इस जगह पर लेकर आए थे। और इसी के साथ ही हम लोगों को इसके अंकल के बारे में बताया जाता है जो कि 5th एल्डर है और ये इस टाइम पर ट्रांसेंडेंट लेवल के लेवल 4 पर है। और इसी के साथ ही वो गुस्से में आते हुए कहने लगता है आखिरकार उसकी की हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्टर की मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करने की। तभी वो बताने लगता है आपको तो पता है ये जो एल्डर क्यों है अभी इस जगह पे ज्वाइन हुए हैं, वो इस जगह पर 10th एल्डर है, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत इतनी ज्यादा हो गई कि वो इस जगह पर अपने मन से स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये बात सुनने के बाद वो बताने लगता है कि इस जगह पर उसने जो सेक्ट लीडर है उनकी बेटी को बचाया था और इसी के साथ ही जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है। और मुझे भी ये पता चला है कि उसकी कल्टीवेशन में इस जगह पर खुद सेक्ट लीडर उसकी मदद कर रहे हैं। मैं भी इस जगह पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कल्टीवेशन भी शायद से अभी तक मेरे जितनी हो चुकी होगी, यानी कि वो भी 4th स्टेज में होगा ट्रांसेंडेंट लेवल के, लेकिन अभी भी वो मुझसे कमजोर है क्योंकि उसका पास सही तरीके से बना हुआ नहीं है। और इसीलिए अब सारी चीजों को मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। हान अपने मन में कहने लगता है यही अब तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार तुमने हान फैमिली से पंगा लेकर कितना ज्यादा गलत किया है, तुम्हारे साथ जो चीजें होंगी वो बहुत ज्यादा बुरी होंगी। इसी के साथ 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं येयू को इस जगह पर आए हुए, यानी कि आउटर सेक्टर में आए हुए 1 महीना हो चुका था। वो घूम रहा होता है चारों तरफ और कहने लगता है आउटर सेक्टर में आए हुए मुझे 1 महीना हो चुका है। इसी के साथ ही मैंने अब तक अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा तेजी से ग्रो किया है, लेकिन बाकी सारी चीज जैसे आउटर सेक्टर को घूमना ये काफी ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। बाकी लोग इस जगह पर अरीना के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किसी बंदे ने इस जगह पर 4 मैच लगातार जीते हैं और अभी वो 5वां मैच खेल रहा है। ये सुनने के बाद ये हैरान होते हुए कहने लगता है अरीना जिसके बारे में बताया गया था, लेकिन मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था पूरे तरीके से। चलो ठीक है, मुझे भी इस जगह पर अरीना की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, अरीना में जाकर मैचेस को देखना चाहिए। और ये कहने के साथ ही वो काफी ज्यादा तेजी से निकल जाता है इस जगह से अरीना की तरफ आगे बढ़ने के लिए। और वो बोल रहा होता है कि अरीना के अंदर क्या पता मैं भी किसी के साथ फाइट कर सकूं, कोई ना कोई पावरफुल ओपोनेंट मुझे भी मिल जाए। और हम देखते हैं वो इस जगह से इस तरीके से गायब होता है जैसे कि वो टेलीपोर्टेशन को यूज कर रहा हो। अब इसके बाद इसी के साथ ही इसी जगह से हम लोगों का सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को अरीना के अंदर सीन दिखाते हैं जिस जगह पर 2 लोग फाइट कर रहे होते हैं, जिनमें से एक बंदा जो कि इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि हु होता है, उसी के बारे में सभी लोग बात कर रहे होते हैं क्योंकि ये वो बंदा है जिसने इस जगह पर अभी तक लगातार 4 मैचेस को जीत लिया है। जबकि जो सामने वाला ओपोनेंट होता है उसके गले पर वो तलवार रखते हुए कहता है तुम इस जगह पर हार चुके हो। वो ओपोनेंट कुछ भी नहीं कहता। इस बंदे का नाम ली है, ये इस जगह पर शांत रहता है। सभी लोग इस जगह पर जो हु था उसकी जीत के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं वो सही में इस जगह पर इंप्रेसिव है, उसकी पावर भी इस जगह पर काफी ज्यादा मजेदार है। हम लोग इस जगह पर उसकी एबिलिटीज को देखकर पूरे तरीके से हैरान है। कुछ लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं कि उसने इस जगह पर अपनी छोटी बहन की जान बचाने के लिए काफी सारे लोगों का मर्डर भी कर दिया था क्योंकि उसकी छोटी बहन बहुत ज्यादा बीमार है और इसीलिए शायद से वो अरीना में भी फाइट कर रहा था कि वो पैसे इकट्ठा कर सके। लोग उसके बारे में बात करते हुए कहते हैं इसकी स्टोरी इस जगह पर सही में काफी ज्यादा ट्रेजिक है। ये भी इस जगह पर उसके ऊपर नजर रखे हुए था। वो कहने लगता है मुझे भी इस जगह पर हु के साथ ही फाइट करनी है, ये इस जगह पर सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और ये इस जगह पर कभी भी चीट नहीं करता किसी भी फाइट के अंदर। हम देखते हैं हु इस जगह से जा रहा होता है और बात कर रहा होता है नेक्स्ट मैच के बारे में और उस बंदे से इस जगह से जाने को कहता है, लेकिन वो बंदा इस जगह पर हंसते हुए कहने लगता है हु तुम इस जगह पर बेवकूफ हो, 1 नंबर के बेवकूफ। क्या तुम्हें इस जगह पर इसके बारे में नहीं पता जब तक तुम अरीना से एक प्लेयर को बाहर नहीं फेंक देते या फिर वो हार नहीं मान लेता तब तक उसकी हार नहीं होती। और वो तब तक हु के ऊपर अटैक कर चुका था अपने व्हील के साथ और इस जगह पर उसने व्हील के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन भी इंजेक्ट कर दिया था। ये देखने के बाद हु तो पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है पॉइजन का यूज ये बहुत ज्यादा शिटी चाल थी मेरे खिलाफ। लेकिन वो बंदा आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है छोटे ब्रदर इस जगह पर अब तुम मरने वाले हो, लिटिल ब्रदर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर करूंगा। वो एक ही जगह में अपनी तलवार को ड्रॉप कर बैठा हुआ था और वो कहने लगता है कि मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पा रहा, हम दोनों का पावर लेवल सेम है, हम दोनों ही इस जगह पर 4th लेवल ग्रैंड मास्टर स्टेज पर है, लेकिन फिर भी मैं अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन एंटर कर चुका है। वो पंचेस मारते हुए कहने लगता है लिटिल ब्रदर मेरे ऊपर अटैक तो करो, मैं लंबे टाइम से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे, लेकिन अभी तक तुमने मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया। लिटिल ब्रदर आखिरकार तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो। और वो लगातार उसकी बॉडी के ऊपर पंचेस मारने लगता है, उसको इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर देता है। बाकी लोग इस जगह पर बोल रहे होते हैं आखिरकार ये कितना ज्यादा शिटी पर्सन है, इसने इस जगह पर सबसे पहले उसके बीच पर हमला किया पॉइजन के साथ और उसके बाद भी वो उसके ऊपर लगातार इसी तरीके से हमले कर रहा है। लेकिन हम ली को देखते हैं जो अभी इन सारी बातों से भी नहीं माना होता। वो कहने लगता है तुमने इस जगह पर जितने भी मैचेस को जीता है, जितने भी स्पिरिट स्टोन तुम्हारे पास है वो सारे के सारे अब मैंने होने वाले हैं। और वो वापस इस जगह पर अपने वेपन को निकाल लेता है क्योंकि अरीना के अंदर कुछ भी करना अलाउ था। वो अपने व्हील को वापस से यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक का ये जगह पर आ चुका था। ये तुरंत उसके पीछे आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है रुक जाओ इस जगह पर। और तुरंत ही हम देखते हैं ये इतनी ज्यादा तेजी से उसे फेंकता है कि उसे भी इसके बारे में पता नहीं चलता। और हम देखते हैं वो इस जगह पर किक मारते हुए उसको भी बाहर की तरफ फेंक देता है, यानी कि हु को। हु इस जगह पर कहने लगता है आखिरकार तुम क्यों कर रहे हो मेरी मदद। यहाँ पर ये उससे कहता है मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने आप को पॉइजन फ्री करवा लो, उसी के बाद मैं तुमसे फाइट करूंगा। वो एल्डर से कहने लगता है आखिरकार इस जगह पर मैं इस बंदे ली को चैलेंज करने के लिए क्या कर सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही जो एल्डर होते हैं वो कहने लगता है ठीक है मैं इसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ। ली के पास इस टाइम पर 160 स्पिरिट स्टोन है, तो तुम्हें भी बदले में इतने ही स्पिरिट स्टोन देने होंगे इस जगह पर। हम देखते हैं अब इस जगह पर दूसरी तरफ जो हु था उसने भी हार मान ली होती है। एल्डर उसे बताने लगते हैं इस जगह पर अगर तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन नहीं है तो तुम इस जगह पर उस बंदे को चैलेंज नहीं कर सकते। ये के पास
तो स्पिरिट स्टोन थे ही। वो तुरंत ही इस जगह पर चैलेंज कर देता है, लेकिन वो बंदा इस जगह पर येयू को देखकर हैरान होता है और कहने लगता है, इस बंदे के बारे में मैंने काफी सारी चीजें सुनी है आउटर सेक्टर के अंदर। येयू कहता है, रुक जाओ इस जगह पर, मैं इस जगह पर बाकी ओपोनेंट्स की तरह नहीं हूँ तुम्हारे, मैं इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारने में बिलीव रखता हूँ, तुम इस जगह पर कभी भी हार नहीं मान सकते मेरे सामने। बाकी लोग भी इस जगह पर खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, येयू हमने इस जगह पर तुम्हारे बारे में सुना है, तुम काफी ज्यादा ब्रूटल हो, इस बंदे को हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटो, क्योंकि कोई भी उसकी थोड़े टाइम पहले वाली हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उन लोगों ने इस जगह पर काफी ज्यादा शिड़ी हरकतें करी थी, इसीलिए येयू भी तुरंत ही उस जगह पर अपने स्पिरिट स्टोन को रखते हुए कहता है, ठीक है इस जगह पर मैं तैयार हूँ फाइट करने के लिए। ली भी इस जगह पर तैयार होता है और वो अपने बॉडी मूवमेंट को यूज करते हुए येयू से कहता है, तुम इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो, और वो तुरंत ही अपने व्हील का अटैक येयू के ऊपर कर देता है। हम देखते हैं वो बंदा इस जगह पर कहाँ ही रुकने वाला था येयू को मारने से। येयू भी अपनी तलवार को बाहर निकालकर उसके अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है और हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन येयू की कल्टीवेशन लेवल कम था, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता है उसकी स्पीड इस जगह पर किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर से काफी ज्यादा है, इसीलिए वो लगातार उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे कट लगा देता है। और इसी के साथ ही अब उस बंदे को भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार वो किस तरीके से येयू का सामना करे, क्योंकि येयू की स्पीड तो इतनी ज्यादा थी कि वो येयू को देख भी नहीं पा रहा था सही तरीके से। येयू वापस अपनी स्वॉर्ड को उसके कवर के अंदर रखते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें इस जगह पर मजा आ रहा है, मैंने इस जगह पर तुमसे कहा है तुम हार नहीं मान पाओगे, इसीलिए लगातार इस जगह पर तुमको मेरे साथ फाइट ही करनी होगी। हम देखते हैं येयू ने उसके फेस के ऊपर एक स्कार ला दिया था। सभी लोग इस जगह पर खुश होते हुए कहने लगते हैं, हम लोग इस जगह पर उसकी मूवमेंट को नहीं देख पा रहे, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा अलग है। जबकि हु भी इस जगह पर येयू की मूवमेंट को सही तरीके से नहीं देख पा रहा था, जबकि ली इस जगह पर कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से तुम मुझे हरा सकते हो। वो वापस से अपनी एनर्जी को इस जगह पर मैक्सिमम अमाउंट में यूज करता है और हम देखते हैं वो इस बार जब अपनी एनर्जी को मैक्सिमम अमाउंट में यूज करता है वो काफी सारे व्हील्स को काफी ज्यादा तेजी से येयू की तरफ आगे भेज देता है। येयू कहने लगता है, भूल गया इन सारी चीजों के बारे में, इस तरीके के अटैक्स और वेपन्स मेरे खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। वो उसके वेपन को अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है। ये देखने के बाद तो अब उस पर्सन को भी समझ में आ रहा था कि येयू के खिलाफ लड़कर इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कमजोर होने के बाद भी जो येयू का पावर प्रेशर था वो इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी बॉडी को सही तरीके से मूव भी नहीं कर पा रहा था। कई टाइम पर वो कह रहा होता है कि मुझे इस जगह पर हार मान लेनी चाहिए, लेकिन आखिरकार मैं हार कैसे मानूं, ये बंदा इस जगह पर मुझे मानने ही नहीं दे रहा हार। और वैसे भी अगर मैंने हार मान ली तो इस जगह पर सभी लोगों के सामने ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, बस मुझे इस जगह पर हार मान लेनी है। लेकिन तभी जो येयू उसके व्हील होता है उसी के मुंह में अटका देता है और कहने लगता है, मैंने इस जगह पर तुमसे कहा था तुम इस जगह पर हार नहीं मान सकते, तुम इस जगह पर हार नहीं मान सकते तो नहीं मान सकते। मैं इस जगह पर जब तक तुम्हें हार मानने के लिए मजबूर नहीं कर देता या फिर इस जगह पर तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर नहीं करता, तब तक इस जगह पर हार मानने के बारे में भूल जाओ। और इसी के साथ ये एक जबरदस्त पंच उसके सर के ऊपर मारता है और हम देखते हैं ये पंच इतना ज्यादा बड़ा होता है, इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि सभी लोग इस पंच को देखकर हैरान होते हैं। उन लोगों के तो होश उड़ चुके होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने जो कुछ भी येयू के बारे में सुना था वो सारी की सारी चीजें सच है। येयू एल्डर से कहने लगते हैं, आखिरकार अब इस पर्सन के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये पर्सन अभी भी इस जगह पर फाइट कर सकता है या इस जगह पर हारा है या फिर नहीं। तभी जो एल्डर होते हैं सारे के सारे स्पिरिट स्टोन को येयू की तरफ फेंकते हुए कहने लगते हैं, ये लोग इस जगह पर स्पिरिट स्टोन और तुरंत इस जगह से निकलो। येयू एल्डर से कहने लगता है, लेकिन हु ने इस जगह पर 5 मैचेस को खेला था, लेकिन मैंने इस जगह पर बस एक ही मैच को तो खेला है, तो आप मुझे इस जगह से भगा क्यों रहे। तभी वो कहने लगते हैं, जरा एक बार उस अरीना की तरफ देखो जिस अरीना को तुमने इस जगह पर पूरे तरीके से तोड़ दिया है, मेरे अरीना को। अब इस जगह पर तुम फाइट करने के बारे में सोच रहे हो, जल्दी से निकलो इस जगह से। येयू अपने मन में कहने लगता है, मैंने तो इतने जोर से भी नहीं मारा था, मुझे क्या पता था ये स्टेट इतना ज्यादा बेकार होगा कि एक अटैक से टूट जाएगा। हमें रात का सीन दिखाता है जो येयू होता है फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जिस केव के अंदर वो रहता है वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है। तभी वो इस जगह पर हु को देखकर हैरान हो जाता है और हु को देखते हुए कहने लगता है, हु आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा जो पॉइजन है वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। हु इस जगह पर कहने लगता है, हाँ वो तो ठीक हो चुका है, लेकिन अब इस जगह पर तुम्हारी बारी है, आखिरकार तुम क्या सोचते हो। और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए तुरंत ही येयू की तरफ हमला कर देता है और ये पार्ट इसी के साथ ही इसी जगह पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को दिखाया जाएगा आखिरकार जो 5th एल्डर है वो येयू के खिलाफ क्या चाल चलने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी। ओके बाय गाइस।